आज की जो हमारी क्लास है वो डाउट सेशन की क्लास है और काफ़ी स्टूडेंट्स नहीं आए आज। सोचा कि डाउट सेशन ही है, कोई नहीं छुट्टी ले लेते हैं। लेकिन पीजी वाले जो काफ़ी दूर दूर से वो सभी आए हुए हैं और भी काफ़ी स्टूडेंट्स आए हुए, तो इनका क्या कसूर है, इनको भी चाहेंगे हम कि कुछ ना कुछ बातें करें या फिर कुछ सिखाएं। तो सिखाने में तो आज औरों का रह जाएगा, डाउट सेशन की ही क्लास होती है। हम चाहते हैं कि आज हम आपसे बातें करें, जो कि आपकी हमेशा इच्छा रहती है कि मैडम आप हमें टाइम नहीं देते कि आपसे बातें करें, आपके बारे में जाने कुछ। तो आज हम बिल्कुल दिल से चाहेंगे कि आपके बारे में जाने कि आप कहाँ कहाँ से हो, कैसे आपका आना हुआ, किस तरीके से क्या आपने भी स्ट्रगल किया इस चीज़ को लेके यहाँ पे आने तक, और क्या इच्छा थी आपकी कि मतलब यहाँ पे ही क्यों आना हुआ। तो ये सारी चीज़ें हम आज आपसे जानना चाहेंगे। तो सारे स्टूडेंट्स रेडी हो, बताओगे मुझे अपनी बातें? यस मैम। ओके, तो स्टार्ट आप आगे वालों से ही करते हैं, आपसे करते हैं स्टार्ट। हाँ जी, बताइए कहाँ से हो आप? मैं क्लानौर से हूँ, मेरा नाम सरिता है। ओके सरिता। और मैंने पहले क्लानौर में बुटीक में सीखने की कोशिश की जी। काफी टाइम गई, 10 दिनों तक, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। एक तो मशीन के बारे में भी नहीं पता था मेरे को जी। भी। फिर मैं गई, मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो उधर से छोड़ दिया। फिर मैंने इंस्टाग्राम पे आपकी वीडियो देखी फर्स्ट टाइम। ओके। तो मुझे फिर मैं उसकी गहराई में गई, देखती गई, फिर जानने की कोशिश की कहाँ से है। फिर मैंने रिसेप्शन पे फोन किया, पता किया आपके बारे में। ओके। तो उन्होंने बताया कि भिवानी में ही, हरियाणा में। ओके। तो मेरे से तो पास ही है। हाँ बिल्कुल। कैसा लगा आपको ये जान के कि भिवानी में ही है? मुझे बहुत अच्छा लगा कि ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा मुझे। हाँ, क्योंकि है ना कईयों को जैसे कि ये है कि भिवानी में नहीं, हम पता नहीं कहाँ पे हैं। हाँ, ऐसा लग रहा था कि भिवानी तो एक ही है पूरे ऑलरेडी। ये किधर है? मैं इधर ही रहती हूँ, मुझे नहीं पता। फिर मैं इधर आई, मैंने पता कि आपसे मिली फर्स्ट टाइम। अब वो हमने याद है, अभी आज भी याद है वो दिन कि वो आपका आपसे मिल के मतलब बता नहीं सकती मैं। हाँ जी जी। घर जाके भी इतनी खुश थी कि बोल ही नहीं पा रही थी, एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी आपके बारे में। वो चेहरे की खुशी हम आज भी फील कर सकते हैं आपकी कि आप आते ही हमसे। बताया मम्मी को, भाभी हैं पड़ोस में, सबको बताया जी। तो क्या कहते हैं, अरे 5,000 रुपए में फीस। अच्छा। मैंने कहा मेरे को तो सीखना चाहिए, वो 10,000 रुपए क्यों। जी जी। आपको कैसा लगा फिर यहाँ पे आके? मुझे तो बहुत अच्छा, क्योंकि मुझे धागा ही डालना नहीं आता। हाँ, मुझे याद है वो दिन भी जब आपने बोला था कि मुझे यही नहीं पता सलवार कौन सी होती है, मतलब कैसे पहनी जाती है, कमीज कैसे स्ट्रेट ना, कि मुझे नेक नहीं पता। हाँ, ये फ्रंट में या बैक में। जी। अब कैसा सिल लेते हो आप? तो मैं पता नहीं क्या बना सकती हूँ। वेरी गुड, क्या बात है भाई, बहुत अच्छा लगा सरिता। फिर मैं पीजी ले लिया मैंने। फिर तो मैं सोची अब तो कुछ करना ही है। इतनी दूर से आने के बाद भी पीजी ले लिया? मतलब मेरे से आना जाना नहीं होता। ओके। और सबसे बड़ी बात, पीजी में आराम से उठो, आराम से इधर तक आओ, कोई झंझट नहीं, उधर जाना है, बस निकल जाएगी आराम से। फिर मेरे एक फैमिली वाले बोले तू शिफ्ट हो जाए इधर ही। फिर मेरे हस्बैंड ने पीजी दिला दिया और मैं आराम से 10 बजे उठती हूँ, आती हूँ, मौज करती हूँ। क्या बात है भाई, मिलके तो इतनी खुशी होती है, सपने में भी सोचती हूँ और एक वीडियो तो जरूर बनाऊंगी। चाय की ये भी अलग ही माहौल रहता है। बहुत खुश हूँ मैं। और इसलिए मैंने 1 महीना एक्स्ट्रा लिया है। अच्छा, तुम्हारा कोर्स तो कंप्लीट हो चुका है, अब तुम 1 महीना एक्स्ट्रा और सीख रहे हो। हाँ, और वो क्यों सीख रहे हो वैसे? मेरा मन नहीं था जाने का। मैं 2 दिन के लिए घर गई, उधर मेरा बुरा हाल हो गया रो रो के। मैंने आकांक्षा के पास फोन किया, मेरा जी नहीं लग रहा, 12 बजे। अच्छा, आकांक्षा आपकी फ्रेंड बन चुकी है? हाँ, जी। बच्चों की तरह रहती है मेरे साथ। तो मैंने इसको फोन किया 12 बजे, बोलती है कि आ जा तू अब वापस। मतलब तुम्हारा जो पीजी का माहौल है वो भी काफी अच्छा है? इतना अच्छा है। मेरी मम्मा आई थी मिलने मेरे से, तो वो बोलती है तेरे को घर की याद ही क्यों आएगी, तू इतने अच्छे घर में रह रही है, अच्छा फील हो रहा है तुझे। और फैमिली की तरह खाना वाना बनाना, कुछ करना नहीं हो। मेरे को काम करने में तो इतनी दिक्कत है। अरे रहने तो तुम्हारे घर वाले सुनेंगे, ये सोचेंगे ये तो काम से बच के बैठी है। पता है, क्योंकि मैं घर पे भी 9 बजे उठती थी और नहा धो के मतलब क्या था, गेम से आती थी 8 बजे, सो जाती थी, यही काम था। वेरी गुड, काफी अच्छा लगा आपके बारे में जान के। थैंक यू मैम, आपसे मिलके मुझे इतना अच्छा लगा। हाँ, वो तो मेरा मन नहीं जाने का। अरे चले जाना भाई, घर भी संभालना होता है। देखो ओके 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 ओके, चलो ठीक है। और किसी के बारे में भी जानते हैं। जी आकांक्षा, आप खड़े हो जाइए। मैम द्वार से, और उससे पहले ना मैम मेरी मौसी देखती थी आपकी वीडियो। ओके। तो उन्होंने ना मुझे मतलब आपके बारे में बताया, जैसे उन्होंने मुझे रात में आपकी वीडियो दिखाई ना। ओके। मैंने पापा को दिखाया, मैंने बोला कि मुझे यहाँ पर जाना। फिर मतलब अगले दिन पापा मुझे लाए। उस टाइम मैम आप घूमने गए हुए थे पर आप मुझे नहीं मिल पाए। ओके। फिर मुझे स्टाफ ने बताया कि आप 2 दिन बाद आओगे। तो पापा ने बोला कि मतलब क्या ही जाना दोबारा, हाँ। तो मतलब डायरेक्ट एडमिशन ही ले लो। हाँ। मैम फिर मैं 2 दिन बाद यहाँ पर आई। ओके। मैम आप मतलब वीडियो में लगती हो कि बहुत स्ट्रिक्ट हो, लेकिन मैम
अच्छा मैं बहुत ही मतलब बहुत ही कठोर दिल होगी, बहुत ही बुरी होगी ये मैडम, है ना। बाकी वीडियो में कमेंट्स आते हैं उनके थ्रू, तो मुझे लगता नहीं ऐसा सोचते होंगे मेरे बारे में। मैम आप मतलब जैसे फ्रेंडली हो ना, वैसे वीडियो में नहीं लगते, मतलब इतने ज्यादा फ्रेंडली। अच्छा, जो वीडियो में लगते हैं उससे भी ज्यादा अच्छा माहौल मिला आपको यहाँ पे। बहुत ज्यादा फ्रेंडली हूँ। थैंक यू। थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए आपको, जो आप इतना अच्छा फील करते हो मेरे बारे में। मौसी भी देखती है आपकी वीडियो, जो आप मतलब डालती हो ना वीडियो, वही ड्रेसेस वही सब चीज में मौसी तभी के तभी बनाती है आपकी वीडियो। क्या बात है भाई, थैंक यू बोलना उनको भी, आपकी मौसी जी को भी। चलिए आप बताइए कैसे आना हुआ यहाँ पे। मैं तो सबसे दूर से ही आई, कर्नाटक से आई हूँ। 40 घंटे का रास्ता है मेरा। क्या बात है भाई, 40 घंटे का रास्ता है। और कैसे आप वापस जाते हो कभी एक आध बार, जैसे हमारा जो सिलेबस है 3 महीने का। ओके, 2 साल से कर्नाटक से रहती। फिर आप यहाँ पे ही कैसे आने हुआ, आसपास नहीं था कोई सिलाई सिखाने वाला? नहीं, वो वहाँ की लैंग्वेज समझ नहीं आती थी ना। ओके, और मैंने 2 दिन पहले वीडियो देखी, तीसरे चौथे दिन तो यहाँ पर आ ही गई मैं। हाँ, वो आपके मैंने देखा था कि आते ही बस वो माहौल घर वालों के यहाँ पे ही रहना। अब मन नहीं करता कि घर पे भी चले जाए, काफी दिन हो गए यहाँ पे आए हुए? नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं करता। अच्छा, घर वालों की तो बिल्कुल भी याद नहीं आता। ओके, समझ आता है सब कुछ? बिल्कुल मैम। कैसा सिखाते हैं? बहुत अच्छी तरह, मतलब जैसे आप चाहते थे वैसा आपको मिल पा रहा है यहाँ पे? बिल्कुल मैम। यहाँ का स्टाफ वगैरह आपसे कुछ ज्यादा ही कुछ वो करता हो कि अच्छे से बताता ना हो? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं, बहुत अच्छे से मतलब सिखाती। ये हम आपसे बुलवा तो नहीं रहे? नहीं मैम। ओके, चलो ठीक है, बैठ जाइए, बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हो भाई जी। आप बताइए। मेरा नाम सुनीता है मैम जी। मैं यहीं भिवानी से शिक्षा बोर्ड से आई। ओके, पास सही हो जी, बताओ। पहले मैं टीचिंग की तैयारी करती थी, ओके। संस्कृत टीचर की। ओके, बाकी मेरा मन नहीं था उसमें ज्यादा। अच्छा। घर वालों का प्रेशर था कि तू टीचिंग लाइन में ही जाए। ओके, बाकी मेरा आपसे मिलने का, सबसे पहले तो आपसे मिलने का मन था। अच्छा, मतलब टीचिंग लाइन को छोड़ दिया? यस मैम, छोड़ दिया। ओके। मैंने एमएससी की, फिर बीएड की, ओ फिर दोबारा से एमए की। पर एमए के पेपर में हस्बैंड बोलते थे कि पढ़ ले घर पे जाके अंदर रूम में, पर आपकी वीडियो देखती रहती। माय गॉड, वही बच्चे ऐसे भी करते हैं, तो जो जिनका सपना है ना उनको उसी तरीके से चलने दिया करो। आपकी वीडियो देखती थी और बोलते थे दिखाओ क्या यूट्यूब पे आपने आज क्या क्या देखा, कितना पढ़ा। देखते थे तो आपकी वीडियो नहीं करते थे, बोलते तेरा कुछ नहीं हो सकता। चलो कोई नहीं, मेरी वीडियो भी देखते थे तो मतलब गलत चीज नहीं देखते थे, तो कुछ नहीं हो सकता। हिस्ट्री चेक करते थे वो क्या करती है, ओके, पढ़ती है या नहीं पढ़ती। पर मैं वो फिर एक दिन हम यहाँ शादी में आए थे, यहीं इसी गली में ही। ओके, पर मैंने आपका एकदम से बुटीक देखा कि मैं सोचा यहीं पे है मैम, तो मैं नहीं जाती अब यहाँ से। तो बोला तो रात होगी, 2 बज गए। और फिर अगले दिन आना, तो अगले दिन की छुट्टी थी सैटरडे को। तो मैं यहाँ पे आई, तो सुबह आप वीडियो शूट कर रहे थे नीचे, मैंने आपको देखा एकदम से, मैं तो देखती रह गई। अच्छा, मतलब जो ये समझते थे ना मैं काफी दूर से हूँ, वो आपको भी नहीं पता था शायद मैं भिवानी में ही हूँ। कई बार मैंने मैसेज किया था, पर एक आध बार लड़कियों का देखा था कि आप कदम हॉस्पिटल के पास हो, पर ये नहीं पता था कदम हॉस्पिटल है कहाँ पे। तो यहाँ पे शादी में आई थी ना, तब पता चला। तो आज आप आए, मैं वहाँ पे आके बैठ गई, तो यहाँ पे यासु नाम की लड़की, वो बोले कि अब तो है ना 15 दिन चले गए, आपका ये चला गया, ये चला गया। मैं कुछ भी चला जाए मैंने तो सीखना। अच्छा, मतलब आपने वो पढ़ाई लिखाई सारी छोड़ दी सिलाई के लिए? छोड़ दी सिलाई। अब इसमें आपको लग रहा है कि आपकी कुछ लाइन जाएगी? बिल्कुल। बाकी मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि अगर तू पढ़ाई नहीं कर रही तो बुटीक में आपका मैं पूरा साथ दूंगा। एक काम तो क्या कर ले घर पे। बिल्कुल। बाकी अगर बुटीक में भी हम जाना चाहें तो जरूरी नहीं है कि जो पढ़ाई से हमें मिले वो इससे ना मिले। बहुत सारा पैसा है इस लाइन में भी, कोई भी काम कर लो बहुत सारा पैसा, तो इसमें भी आप आगे जा सकते हो। यस मैम, वेरी गुड। चलो, उन्होंने बोला संस्कृत टीचर बनने वाली थी, घर वाले कहाँ सूट सिलने वाली बन गई, बुटीक वाली बहू बन के छोड़ दी। हाँ, तो सुन लो भाई, देखो जो ज्यादा पढ़ी लिखी लड़कियां हैं वो बताओ पढ़ाई को छोड़ के सिलाई लाइन में आ गई हैं। मतलब छोटा काम नहीं है, सिखाने का तरीका, आपके बोलने का समझ आ रहा है सब? यस मैम, बिल्कुल। अच्छा, वैसे बार भी पूछो आपसे उतनी बारी जवाब दे दो। आप ये नहीं है कि बार बार कहते हो कि कुछ समझ नहीं आए तो 10 बार पूछो, 20 बार पूछो। बाकी उस टाइम में आई तो आप बोले कि है ना 15 दिन तो चले गए, आपने बोला था मुझे। ओके, आप भी मिले थे, मुझे याद है। नहीं मिले थे आप, मुझे याद है। 15 दिन चले गए, आप इसको कवर कर सकते हो? मैं बोली यस मैम। पर मेरे हस्बैंड बोले नहीं, 15 दिन चले गए, तू चल घर पे चल, मुझे वापस लेंगे। अच्छा मैम, वहाँ पे जो राधा स्वामी का है ना, वहाँ पे जो क्या है वो सत्संग का कुछ है, वहाँ पे रुकी मैं। 1 मिनट रुक जा, मुझे सांस लेने दो, वापिस चलो। 15 दिन है ना, सर्दियों के 1 महीना निकल जाएगा, इस टाइम से काम भी हो जाएगा और आराम से सर्दी निकल जाएंगे, मुझे वापस ले चलो। बोले नहीं मानेगी ये। अच्छा, फिर आप भी
वापस से आ गए। रहेगी, मैं टीचर का सपना था मेरा। बाकी फिर मुझे वापस तभी लेके आए आधे घंटे। अच्छा, अब मैं क्या चाह रही हूँ लगा कि अगर आपने इतना बड़ा डिसीजन जब लिया ही है Yes, ma'am. कि आपने पढ़ाई वाली जो टीचिंग लाइन आप जाना चाहते थे, संस्कृत के टीचर, Yes, ma'am. उसको छोड़ के आपने जब इस लाइन को चुना है, क्योंकि आपको मुझे लग रहा है इसमें इंटरेस्ट दिख रहा है आपका, Yes, ma'am. कि मेरा अब इसमें ही इंटरेस्ट है। जब मेरी वीडियो देखते थे, पढ़ाई के नाम पे भी मेरी वीडियो देखते थे, तो इसमें इंटरेस्ट है। अब मैं चाहूंगी आप इस लाइन को बहुत ही आगे तक लेके जाओ, मैम पहले ठीक है ना? सिलाई की है, 10 ईयर सिलाई की थी जब मैं Okay. घर पे 10th से ही सीखने लगी थी, क्योंकि Okay. उसमें मेरा बहुत इंटरेस्ट था। Okay. तो पहले सिंपल सूट सलवार डालते थे, ये नहीं थी पैंट प्लाजो और ये कुछ, ये मुझे Okay. सिलना थोड़ा बहुत आता था, ज्यादा नहीं आता था। ये Okay. नहीं था कि मैं मेरे खुद के सिल लेती थी। जी। बाकी जब से आपकी वीडियो देख रोक रोक के वीडियो देखती, रोक रोक के काटते, डिजाइन दिखाते मेरे वीडियो में समझ आ जाता है, यस मैम, और अब वीडियो में ही समझ आ जाता है। अच्छा अब और भी ज्यादा समझ हाँ, ये तो बात सीधी सी है कि वीडियो में ही आ जाता, तो यहाँ तो आना। चलिए बैठ जाइए, वेरी गुड। आप उठ जाइए। मैम मेरा नाम प्रीति है, मैं लोहानी से ही। प्रीति, ओके, लोहानी से। इतनी दूर आपका कैसे आना हुआ? मैम आधा पौना घंटे का रास्ता। हाँ बिल्कुल, मुझे पता है। हाँ तो मैम मैं तो पढ़ाई की तरफ मैं जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही थी Okay. एसएससी की, ओके। तो उसको छोड़ के फिर मैं यहाँ पे आई। क्यों, अब गवर्नमेंट जॉब में नहीं लगना? नहीं मैडम, वैसे मैंने बीकॉम और एमबीए कर रखी ओ है। भाई क्या बात है, बहुत ही पढ़े लिखे स्टूडेंट्स हो आप तो। फिर मैडम मेरे का खुद का कोई बिजनेस करने का वो था, जी जी, लेकिन वेरी घर गुड। वाले अलाउ नहीं करते। ओके, तो फिर मैंने सोचा कि सिलाई तो कोई किसी लड़के को नहीं रोकते कोई जी भी। बिल्कुल। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसमें कर सकती हूँ खुद। अच्छा, अब आप क्या सोच रहे हो कि जैसे कि गवर्नमेंट जॉब होती है, उसमें मतलब क्या होता है, एक सीमित होती है पैसे कमाने की, यही तो मैडम। है ना? जैसे कि 50,000 कमा सकता है, 1 लाख कमा सकता है, लेकिन अपने खुद के बिजनेस में कितना भी कमा सकता है, कोई लेवल ही नहीं है कहाँ तक कमा सकता है। दूसरी चीज, जैसे कि एक खुद का खुद मालिक होता है। Yes, madam. उस जॉब में क्या होता है कि दूसरों के नीचे काम करना होता है, इसमें खुद का खुद ओनर, मतलब बहुत ही बड़ी बात है खुद के बिजनेस में। वेरी गुड। अगर आप इस लाइन में आगे जा सकते हो तो बहुत अच्छा फैसला है आपका। हाँ जी, आपको समझ आ रहा है सब कुछ? यस मैडम। अच्छा, मैं तो सबको बोलती हूँ मैडम कि आपका नेचर बहुत अच्छा है। थैंक यू। अब ऐसे लगता भी है या फिर वैसे ही? अच्छा, कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे आते हुए? 1 महीना तो हो ही गया मैडम। 1 महीने में समझ लिया आपने हमारा नेचर अच्छा है। ओके, थैंक यू। बैठ जाइए, आप उठ जाइए। मेरा नाम मैम तन्नू है, मैं तन्नू। कलानौर से आती हूँ। ओके तनु। मैंने बीए एमए पोल साइंस से एमए कर रखी है। तो भाई साहब, एक तो ये बात सुन लो आप, ये मेरे स्टूडेंट सारे ही बहुत ही डिग्रियां लेके बैठे हैं, मतलब बहुत ही पढ़े लिखे हैं और सिलाई में घुस गए हैं। अब आप बताओ, आप क्यों सिलाई में आए? तो पूरी फैमिली ये चाहती थी कि टीचिंग में जाओ, भाई लड़की के लिए टीचिंग बहुत अच्छी लाइन है, उसी में जाना चाहिए। तो जी, जी। फैमिली के लिए सपोर्ट कर रही है मम्मी पापा भी। जी। एडमिशन के लिए क्या, तो भैया और तो मना कर दिए, पर मेरे हस्बैंड ने कहा हाँ तू जो करना चाहेगी, मतलब मैं पूरा सपोर्ट करूंगा। Okay. तो पिछले से जो बैच गया उसमें एडमिशन करवा रहे थे, तो उस टाइम आए 2-3 क्लास चली गई थी, तो मैं बोली ना मैं अब भी ले लूंगी, उसमें Okay. कुछ ना था, थोड़ा बहुत मैंने मतलब मेरे को आता है। ओके। तो उसके बाद मैं गई तो मेरी तबीयत डाउन हो गई, मतलब मैं ज्यादा बीमार हो गई, 10-15 दिन थोड़ी वो हो गए, तो बोले अगले बैच में दुआ लूं। तो उसके बाद मैं देखती रहती, हाँ बैच निकल जाए, फिर से ना निकल जाए, फिर से ना 3 क्लास हो जाए। ओके। तो वो होता रहा। फिर बाद में वे बोले ना निकलने ना दूंगा, आपकी बार पक्का मतलब वो कहते हैं ना, एक लोभ दे के रखते थे आपको कि ठीक हो जाए जल्दी से। वो बोले ना मैं भिवानी आते, जब फिर वो बोले मैं करवाऊंगा, कॉल अपना आप कर लेते, पूछ लेते। मतलब भाई तुम यहाँ पे आने के लिए घर वालों को भी परेशान रखते हो, ऐसा कुछ इतना इंटरेस्ट बन चुका है। मन में नहीं था भाई, सिलाई वैसे मैं कर लेती थी भाई, कहीं सीखूंगी, मतलब जब से आपकी वीडियो देखनी स्टार्ट करें तब से ही हो गया हाँ भाई अब सीखनी है, आपसे सीखनी है। हाँ, ओके, थैंक यू। बाकी है ना, हमें देख के आपको शायद सबको ऐसा लगने लगा होगा कि सिलाई कोई छोटी चीज नहीं है, हम काफी कुछ कर सकते हैं सिलाई से भी, है ना? तो मेरे हस्बैंड तो ये लगे रहे मैम हाँ पूरा होने के बाद यहाँ पे ये करेंगे, वहाँ पे वो करेंगे। मतलब सपने है ना बड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, है ना, कि हमारे जो सपने हमने सजोए हुए हैं वो बड़े होते हुए आपको दिख रहे हैं। तो बिल्कुल आपके साथ बहुत अच्छा लगा मैम, यहाँ के स्टाफ हर कोई बहुत अच्छा है, मन भी नहीं करता जाने। समझ में आता है सबका समझाया हुआ? यस मैम। ओके, अब तक जो समझाया सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा है आपको? हाँ, वेरी गुड। चलिए बैठ जाइए, आप बताइए। आपका तो सुना मैंने बहुत ही दूर से हो आप, कहाँ से हो?
कोलकाता से। भाई ये कोलकाता से हैं, एक बार दोबारा से सुनाते हैं आपको, ये कोलकाता से हैं, बहुत ही दूर से हैं। इनका तो नाम लेते हुए भी यूं लगता है इतनी दूर से कैसे आना। बोल लेती हूँ मैं, मेरा बात करने का तरीका अलग है, मैं आपकी तरह इनकी तरह बात नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि भूल चूक हो जाए तो क्षमा कर। अरे कोई बात नहीं। जी जी बताइए। क्योंकि मैं इतने दूर से यहाँ आई हूँ सिर्फ आपसे मिलने के लिए, और आपका जो सिखाने का जो तरीका है ना, मुझे बहुत बहुत अच्छी लगती है। ओके। और मेरे घर वाले ने सबने बोल कि ये इतनी दूर जाने की क्या बात है, आस पड़ोस में भी है। बिल्कुल, इतनी दूर बहुत ही दूर हो गया। मैंने बोला था जे मैम को मैं बहुत दिन से फॉलो कर रही हूँ, ओके। इसलिए मैं चाहती हूँ, दिल से चाहती हूँ आपसे मिल लूं। पहले तो मैं समझी दीजिए आपको मिल नहीं पाऊंगी, आपको जो ये है ना वो मतलब यहाँ आने का जो कि कैसे जाया जाएगा इतनी दूर, एक ये होती है भटकन। हाँ, मेरे को काफी दूर भी हो गए हम तो आपसे, काफी दूर हो गए। क्योंकि मेरे मन से चाहती हूँ मैं यहाँ आऊँ, यहाँ आके मैं सीख के जाऊँ। ओके, समझ आ रहा है अब आपको? आप सच में कोलकाता से हो? हाँ सच में, यकीन नहीं होता हमें। इनसे बात करके दिखाओ कुछ अपने, मतलब कोई भी जो आपको अभी देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं लाइव में, अभी आपको अगर देख रहे होंगे तो कैसे बातें करते हो आप, कि उनको क्या मैसेज देना चाहोगे, हम कैसा सिखाते हैं वो अपनी लैंग्वेज में बताना चाहोगे थोड़ा सा? जी। আমি বলবো যে এখানে যারা যারা আসতে চাইছে খুব খুব ভালোভাবে শেখাচ্ছে ম্যাডাম, তোমরা সবাই এসো, এসে এখানে শেখো, আমারও খুব ভালো লাগছে, নিশ্চয়ই আপনাদেরও খুব ভালো লাগবে। क्या बात है भाई, वेरी गुड। बाकी हमें समझ नहीं आया कुछ भी, एक बार प्लीज आप बताना चाहोगे आपने क्या बोला? मैं ये बोला मैडम के सिखाने का तरीका अलग है, जो कोई भी आए वो अच्छी तरह समझ पाएगी मैडम का जो सिखाने का जो मेथड है। बोला भाई थैंक यू, अब समझ आया मुझे क्या बोला इन्होंने, वरना तो हम समझ रहे थे पता नहीं क्या ही बोल गए होंगे। बाकी और कुछ किसी को मैसेज देना चाहोगे? कोई भी किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हो, अपनी में या हमारे वाली में। हरियाणा वाले जो लोग हैं यहाँ पे आके आपको माहौल कैसा लगा? बढ़िया। हाँ, कुछ समझ आ रहा है हमारा सिखाया हुआ? जैसे कि हमारी लैंग्वेज भी अलग अलग होगी। लैंग्वेज तो अलग है, मेरी लैंग्वेज अलग है, आपका लैंग्वेज भी अलग है। ओके। वो तो है, क्योंकि मैं पहले से ही वो हिंदी समझ लेती हूँ, इसलिए मेरे को मुश्किल नहीं लग रहा। ओके, पहले आप स्टिचिंग करते थे? हाँ पहले स्टिचिंग करते, मेरे घर से एक छोटा सा बुटीक है। ओके। मैं चाहती हूँ बड़ा बनाने की। बिल्कुल बिल्कुल बनेगा, जब आपने इतना बड़ा स्ट्रगल किया, इतनी दूर से चल के यहाँ तक आए हो। कोई भी मेरा साथ नहीं दी, कोई भी नहीं। अच्छा। मैं मेरे मन से यहाँ आई हूँ, मतलब मेरा जीवन का झुकी लेके यहाँ आई हूँ। और फैमिली में कौन कितने बंदे हैं आपके? फैमिली में सब में है, सब इकट्ठे ही रहते हैं। ओके। मतलब सबकी सपोर्ट तो थोड़ी थोड़ी थी, इतनी सी नहीं थी कि बिल्कुल हाँ साथ देने वाले, बिल्कुल भी साथ नहीं थी। मैं जोर करके यहाँ आई हूँ। बिल्कुल, जब आपने इतना स्ट्रगल किया तो एक दिन आप बहुत ही लाइफ में कामयाब होगे, मैं चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल। हम चाहेंगे आप जो हमारा बुटीक है आपने देखा, आप उससे भी बड़ा बुटीक खोलो, ठीक है, ताकि हम भी बड़े बड़े लाइनों में बोल सके कि भाई हमारी स्टूडेंट है ये। हाँ हाँ बिल्कुल, हमारी दुआएं आपके साथ है, सभी स्टूडेंट्स के साथ है। बाकी काफ़ी अच्छा समझ में आ रहा है सब कुछ। अब सपोर्टेड है आपकी फैमिली यहाँ पे आए हुए हो तब? हाँ अब तो है, क्योंकि मेरे हस्बैंड यहाँ आके छोड़ के गई। हाँ बिल्कुल, वो बोल रही थी मैडम को जो बोलना था। भाई इनकी टोन है, एक बार हाँ इनकी लैंग्वेज है, बोल चुकी, क्योंकि मेरा बोलने का तरीका अलग होगी। हाँ, बिल्कुल। मेरा मातृभाषा वो नहीं है। अरे हमें बहुत ही अच्छी लगती है आपके ऊपर, तो हम एक फिल्म बनाना चाहते हैं, आप ये कह रहे हैं। सच में बहुत ही अच्छी लैंग्वेज लगती है हमें आपकी, बहुत ही अच्छी। तो एक मौका लेंगे आपके ऊपर, बिल्कुल छोटी सी मूवी बनाएंगे, ठीक है? तो मतलब अच्छी लगती है तभी बनाएंगे, तो कोई वो नहीं है, मतलब हमें बोलनी नहीं आती वो चीज़ अलग है। हाँ चलिए, ये सिखा देगी। हाँ तभी तो कह रहे हैं हमें एक बार ट्यूशन दे देना आप। चलिए बैठ जाइए, आप पूछो। मेरा नाम खुशबू, मैं बनारस से। हाय हाय, खुशबू उठते ही फैला दी आपने तो, है ना? सच में ही खुशबू आने लगी। अरे कई इतने सुंदर सुंदर डिंपल पड़ते हैं आपके गाल में, बहुत ही सुंदर भाई। हाँ बताइए। मैं भी अपनी पढ़ाई छोड़ के आई हूँ, 12th ही किया है अभी तो। वो तो दिख रहे हो, तुम छोटे से बच्चे हो। 12th के बाद ही कैसे सोच लिया सिलाई में चले जाएं? मैं तो पहले से ही सोच रही थी 10th के बाद, उससे भी पहले, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छी लगती है स्टिचिंग करनी। मैं नेट पे ड्रेसें देखती हूँ, मेरा मन करता अभी बना के आप ही बना के रख दे। और क्या नहीं थी, फिर आने के बाद मेरे को पता चला ये ऐसे ऐसे होता है। आप बना लेती है कुछ? और क्या, मैंने बहुत अच्छी ड्रेस बनाई सच में।
गुड़िया का जुनून देखो। बहुत अच्छी कटिंग लगी रहती है दिमाग। अच्छा, तो भाई अगर आप फैमिली वाले भी सुन रहे हो तो आपकी जो गुड़िया हैं, आपकी जो लड़कियां हैं, बहुत ही मेहनत करती हैं। अभी आपने सुना कि जैसे कि ये रात को पिज्जी में भी कटिंग करते रहते हैं, यहाँ पे तो रहते ही हैं लेट तक, पिज्जी में भी ये काम ही करते रहते हैं। तो जो भी आसपास वाले ये सोचते हैं ना ये वैसे ही टाइम पास के लिए आए हुए हैं, तो कोई टाइम पास के लिए नहीं आता। अगर कोई भी स्टूडेंट इतनी दूर से चल के आया ना तो उनके अंदर में कुछ इच्छाएं हैं कि हम लाइफ में कुछ करें, सिर्फ इसी मकसद को लेके आए हैं। तो उनको गलत मत समझा करो आप जी। 3-4 घंटे सोते हैं। और भाई नींद कैसे पूरी होती है फिर? नींद पूरी नहीं होती, हम तो सिर्फ कपड़ा काटने में लगे रहते हैं। ऐसा तो फिर बहुत सारे कपड़े काट चुके होंगे। और क्या करती है हमारे रूम और हमसे भी कराती है। भाई क्या बात है भाई, लास्ट बता दे कटवा दे। मुझे बोलते कि मुझे ना मेरे ब्लैंकेट से उठाते हो, बोलते कि आजा बता दे कटवा जाओ, सोने नहीं देती 2 बजे तक ही। मतलब भाई क्या बात है, ये तो बिल्कुल ही मतलब आपके लिए बहुत ही अच्छी वाइब्स गई है वहाँ पे। ये समझिए कि खुद तो करती ही करती है, आपसे भी कराती है, ठीक है ना। तो वेरी गुड भाई, छोटा सा बच्चा है और इतना एनर्जी है ना। और कुछ कहना चाहोगे? आपकी मेहरबानी से बहुत अच्छा। भाई बातें भी बहुत ही अच्छा करता है ये छोटा बच्चा। ये बहुत शैतान है, बहुत शैतान है ये। बस यही वीडियो। शैतान तो होते ही है छोटे बच्चे, है ना। यार अभी तो हाँ तो छोटे बच्चे शैतान ही होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी माहौल भी तो कितना बना के रखती है ना आपका। ओके बैठ जाओ, बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलके। खुशबू फैल गई है। और मैं भिवानी से ही हूँ, मैंने 12th कर रखी पिंकी। और मेरा बहुत मन था आपके पास आने का, क्योंकि मैं जब मेरी बहन वीडियो देखती थी ना तो वो हमारे घर आती थी ना अपने ससुराल से, तो मैं उसके फ़ोन से वीडियो देखती थी। तो मैं कहती थी कि काश ऐसा हो कि मैं इन मैम के पास जाके मिल लूँ। अगर नहीं सीख पाऊंगी ना तो भी मैं एक बार मिल लूँ तो मैं ना सब कुछ कर दूंगी जो मेरे को करना है। सब कुछ कर देंगे, मतलब जो भी करना है। इतने बड़े सपने अगर मन में ले लिए तो फिर तो करने में दूरी कहाँ है। बिल्कुल। और फिर मुझे तब है ना एक दिन हमारे घर पे हमारे जैसे हमारी कॉलोनी में एक दी आई कि है ना भी मैं वहीं जाती हूँ, तो मैंने बोला कि मेरे को बता दो, फिर मैं वहीं चली जाऊंगी। फिर दी ने बोला कि नहीं अभी तो क्लास पूरी हो चुकी है, भाई सीट खाली नहीं है। फिर मैं बोली अगली बार मेरे को बता दोगे ना? बोली ठीक है बता दूंगी। फिर मैंने कॉलेज स्टार्ट हो गए थे, पता है क्या हुआ कि है ना जब मुझे ये पता चला कि आपका भिवानी में है ना, उसी दिन मेरी कॉलेज की क्लास स्टार्ट हुई थी। अच्छा, कॉलेज वालों का फोन आ गया कि आपकी मंडे से क्लास है। और फिर आपने क्या डिसीजन लिया? फिर है ना 10 मिनट बाद बताया कि है ना मैम का भी बुटीक भिवानी में है, मैम भिवानी में सिखाती है। मैम मैं 10 मिनट पहले तो बहुत खुश थी कि मैं कॉलेज जाऊंगी, मैं भी पॉलिटेक्निक करूंगी, मैं भी फैशन डिजाइन। अच्छा, तो मैंने फिर मैं 10 मिनट बाद में बहुत रोई, क्योंकि है ना मेरा जो सपना था ना कि अभी मैं वहाँ नहीं जा। अरे रुलाएगी क्या मैं 2 महीने तो ना चली गई। फिर मेरे को ये था, फिर मैं बीमार रहने लगी 1 हफ्ता तो कॉलेज चली जाती, 1 हफ्ता घर रह जाती क्योंकि मेरी बुखार होना स्टार्ट हो गया। फिर मेरी बहन ने बोली, मेरी बहन है कविता और एक मेरी फ्रेंड है एकता, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि ना अगर तेरा मन वहाँ जाने का ना तू वो कर, तू कॉलेज छोड़ दे, तू कॉलेज जाती है तू, तेरा मन ये भी करता है कि मैं वो भी करूँ तू कॉलेज छोड़ दे। तो मैंने वो कॉलेज छोड़ दिया। मैं सर का भी बार बोल आ रहा है कि है ना तू कॉलेज में आ जा, वो ऐसा नहीं सिखाएंगे। तो मैंने बोला कि नहीं, जैसा सिखाएंगे मैं वही करूँगी। भाई ये तो मेरे स्टूडेंट हैं, आपकी सारे ही भावुक हो गए हैं आप इनकी की बातें सुन के। बाकी इन्होंने मुश्किल से रोका था अपने आप को, इन्होंने बिल्कुल रुलाई दिया। तो कोई नहीं, ये है ना जैसे कि आप भी जो लाइव में देख रहे हो, बिल्कुल आपके साथ भी शायद यही सिचुएशन होगी, कुछ लाइफ में करना चाहते हो बट किसी वजह से या कोई प्रॉब्लम्स ऐसी आती हैं जिससे रह जाते हो, तो इनसे भी आप थोड़े मोटिवेट हो सकते हो कि अगर लाइफ में कुछ करना है तो बिल्कुल आप कर सकते हो, अगर आपने बिल्कुल ठान नहीं लिया है तो। मैम ये खुद के दम पे आई है यहाँ पे, खुद आप जानते हो इनको? यस मैम, पता। अच्छा, घर वालों के पास पैसे नहीं थे फीस देने के, तो मैम मैंने रात तो सूट सिले सिंपल। ओ भाई साहब, एक बार जोर की क्लैपिंग करो भाई, ये बच्चे के लिए तो क्या बात है भाई। क्योंकि पापा भी हैं, ये मजदूरी करते हैं, तो फिर उनसे तो नहीं हो पाया। फिर मैंने ना अपनी फीस इकट्ठी की कि 2-2.5 बजे तक सिंपल सूट जो आते हैं मैंने वो सिल ले, और मैंने अपनी फीस इकट्ठी करके मैंने यहाँ जमा करवाई, और मैंने अगले महीने के लिए मैं ऐसे ही कर रही थी। अरे क्या बात है बच्चे, अरे तूने तो बस गजब ही कर दिया भाई। आपको तो
बुटीक बहुत ही ज्यादा दौड़ेगा सच में। आज हमने जवाब दे दिया आपको, जब इतने बड़ा इतना स्ट्रगल करके, बाकी सभी स्टूडेंट्स का दौड़ेगा भाई, कहीं सोचे मैडम ने लेकिन ना जब इतना स्ट्रगल करके हम लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो बिल्कुल वो क्यों नहीं आगे जाएगा, बिल्कुल जाएगा। हमने भी अपनी लाइफ में काफी स्ट्रगल किया है, तो बिल्कुल एक दिन आप बहुत ही आगे तक जाओगे, ठीक है। जब रातों मेहनत करके, और मेरे देख सकते हो सारे स्टूडेंट्सों को रुला दिया पिंकी ने अगर आपका नाम है ना, मैं और भी ज्यादा रोशन करूंगी, क्योंकि किसी ने कहा गुरु से ज्यादा चेला होता है, मैं आपसे भी ज्यादा बड़ा करूंगी। बिल्कुल 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 जीतू मैम ने मेरे को सिखाया था और मैं आज इतनी बड़ी हुई। क्या बात है भाई, एक बार फिर से क्लैप की जाए लड़की के लिए। ओके थैंक यू। मुझे मिले, अरे मिल गई, मैं अब कहीं नहीं हूँ, पास ही हूँ मैं। हाँ लेकिन जैसे कि स्टूडेंट्स को मैं आते ही पहले दिन बोलती हूँ कि मैं सबसे ही चाहूंगी कि उनका बुटीक मेरे से भी बड़ा हो। वो दिन मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन होएगा कि जब मेरे स्टूडेंट्स मतलब बहुत ही बड़ा बुटीक खोल के बैठेंगे और ओपनिंग के लिए हम आएंगे। क्या बात है, तो उसमें मतलब अलग ही माहौल बनेगा। हमने बोला कि हमारे स्टूडेंट्स की ओपनिंग हम करा के आएंगे। जी बैठ जाइए, बहुत ही अच्छा। चलिए आप कैसे आए, कहाँ से हो? मैं मिलकपुर से हूँ मैम। अच्छा, मेरा ससुराल है। ओके, मेरा रेंज है। ओके जी, यहाँ पे कैसे आना हुआ? देखती थी आपकी, ओके, पता नहीं था कि आप भिवानी में। अच्छा, फिर एक दिन आपने डाला हुआ था कि डिस्ट्रिक्ट भिवानी, फिर मैंने यहाँ पे कॉल की और मार्केट में आई हुई थी मेरे हस्बैंड के साथ। तब मैंने सोचा चलो एक बार देख के आते हैं मैम को, वहाँ पे चलते हैं। फिर मैंने यहाँ पे आके देखा, मैं तभी एडमिशन करवा गई, कभी लेट ना हो जाओ। अच्छा, मतलब ये तो सबके साथ ही हुआ कि पता ही नहीं किसी को हम भिवानी में ही पता है। नहीं था मैम, ओके, तभी से कर लिया कि सिलाई सीखनी है। हाँ, सिलाई सीखने पहले आती थी थोड़ी थोड़ी बहुत? बहुत आती थी मैम, फिर यहाँ पे आप ड्रेस पहनते हो, ऐसे हो गया कि हाँ सिल लूंगी। अच्छा, आप एक चीज और चाहेंगे, जैसे कि हमने देखा स्टूडेंट्स के मुंह से काफी बार सुनी है ये बातें कि वो कह रहे हैं कि जब हम मशीन पे बैठ ही नहीं सकते थे, बहुत ही हरकत आती थी हमें मशीनों पे बैठने में, अब बहुत ही इंटरेस्ट नहीं बन गया है कि बस हाँ सिल ले कुछ ना कुछ। फेक लगती है मैम। अच्छा, मशीन चलाने का मन ही नहीं करता अब। अच्छा, जैसे कि ये होता है कि हाँ कुछ ना कुछ सिल ले, कुछ ना कुछ डिजाइन कर ले, है ना? हाँ, समझ आ रहा है सब कुछ आपको समझाया हुआ? ओके, बहुत अच्छे से आ रहा है। कितने दिन हो गए आपकी क्लासों को चले हुए? हो गया मैम। ओके, एक ही मंथ हुआ इनकी क्लासों को चले हुए, 2 महीने और बकाया, क्योंकि हमारा जो सिलेबस रहता है वो 3 महीने का रहता है। 3 महीने का सिलेबस रहता है, तो 1 महीने में काफी कुछ समझ आ गया। 3 महीने का जैसे ही सिलेबस इनका जाएगा तो ये खुद ऐसे बोल के जाएंगे कि बस बहुत ही मजा आ गया। जब 1 महीने में इतना बोल रहे हैं तो 3 महीने में हम इनको इतना सिखा देते हैं कि ये अपना बुटीक बहुत ही अच्छे से रन कर सकते हैं और बहुत ही पैसा भी कमा सकते हैं। हाँ जी, बैठ जाइए, आप उठिए। मीना, राजस्थान से। जी जी, राजस्थान। आज आपकी एक बहन भी है, आपके जैसी, वो नहीं आई है ना? वही लेके आई थी यहाँ पे मुझे। अच्छा, वो पहले वो आई थी? पहले वो आई थी। ओके, वो आई तो उसने बोला कि मैडम बोल। थोड़ा लाउडली बोल सकते हो, पीछे वालों को सुन नहीं रही आपकी बातें। यहाँ आ जाओ थोड़ा पास में। पहले वो आपको इंस्टाग्राम पे देखती थी मैम। ओके, बोला कि भिवानी में है ऐसे ऐसे मैम है, ओके, बहुत ही अच्छी ड्रेस बनाती है। ओके, अपनी साइड में तो कोई बनाता ही नहीं है। अच्छा, हमारी साइड में मतलब जिस तरीके के ये डिजाइन है हमारी साइड नहीं बनता। हाँ, ये राजस्थान से है। तो राजस्थान में जैसे कि आपने देखा होगा घाघरा चोली या बेस वगैरह ऐसी ड्रेसें पहनते हैं, तो इस चीज को लेके आए हैं कि यहाँ पे थोड़ा कुछ अलग से सीख के जाएंगे। आपको कुछ सीखने को मिला अलग? बहुत कुछ। ओके, कुछ कहना चाहोगे कि मतलब कैसे आए यहाँ पे? कुछ भी। वो 5 दिन पहले आ गई थी। ओके, उसने आके स्टार्ट किया। ओके, मेरे को लग नहीं रहा था कि मैं सीख लूंगी, मुझे चलाने नहीं आती थी। भाई एक स्टूडेंट और वहाँ जोर जोर से रो रहा है, एक बार उसको भी बुला के लेके आओ। क्या हो गया भाई? पहुँचना ही पड़ेगा मुझे वहाँ पे। भाई उनको क्या हो गया? आप अरे सुनीता क्या हो गया भाई मुझे? इतने जोर से मेरे को बताओ क्या हो गया? क्या याद आ गया आपको? बताओ। देखो ये अभी ये वाली है तो ये बोल रही थी कि इनको कुछ भी नहीं आता, बताओ रो रही है किस चक्कर में। और देखो कितनी जोर से रो रही है। और कहाँ आ गई वहाँ पे तो कब मैं निकल के आगे चलिए वहाँ पे बैठते हैं। सबको बुला दिया। देखो भाई ये स्टूडेंट भी गजब है। क्यों मतलब इन्होंने तो मतलब सारा ही रोने का माहौल बना दिया भाई। ये हमारी क्लास है।
भाई हमारे तो सारे ही स्टूडेंट हो गए। क्या करें अब है ना, आपसे जानना फिर बंद कर दें या फिर जानते हैं आज सबके बारे में बंद कर दें? नहीं मेरी इच्छा है, मैं सबसे जानूंगी, आप रो लेना। अब कोई दिक्कत नहीं, बट मैं चाहती हूँ सबसे जानूं कि सारे की आज मुश्किल से दिन मिला है। इस बात से रोने लगी। इस बात मैं कभी नहीं सोचती खर्च करते टाइम कुछ भी, और ये इतनी मेहनत कर रही है फीस के लिए। भाई अगर आप हस्बैंड सुन रहे हो इनकी, तो इनको दुख हो गया इस बात का। नहीं मैम, दुख नहीं फील हुआ कि ये बेचारी इतनी मेहनत करती है और मैं पैसे की कोई कदर नहीं करती। तो भाई जो जैसे कि हम है ना ये बोलते हैं ना कई बार कि मतलब यहाँ पे हम मतलब सभी स्टूडेंट्स को हम उनकी फीलिंग से ये भी जताते हैं कि वो समझ पाए कुछ, बहुत ही एक्स्ट्रा मोटिवेट होके जाते हैं यहाँ से स्टूडेंट। इस तरीके से हम स्टोरियाँ जानने की कोशिश करते हैं। अब जैसे कि वो खुद ही बोल रही है कि मैं इतने पैसे वैसे ही वेस्ट कर देती थी, अभी वो सोचेगी आगे से। तो अगर आप सुन रहे हो उनके हस्बैंड, तो थोड़ा लाड प्यार से मना लेना। मतलब कोई मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, वो क्या करे सोचा तो माहौल भी खत्म हो चुका था, अब कैसे हो गया शुरू। ओके, आप राजस्थान से हो, कैसे आना हुआ यहाँ तक? यहाँ पे मैम पहले मेरी सिस्टर आई थी। ओके, वो आपकी मतलब वो देखती थी इंस्टाग्राम पे। ओके, दो बहनें हो तुम एक जैसी? हाँ जी। तो वो मुझे बोली कि तू भी आ जा। ओके, पहले रेणु मैम से बात की, 5 दिन की क्लास चली गई थी। मैडम बोली कि आपको तो समझ में ही नहीं आएगा। ओके, मैंने कहा नहीं मैं कर लूँगी कवर। हाँ बिल्कुल, जैसे कि हम ऐसा करते हैं कि अगर हमारी जो क्लास से निकल जाती है, हम जीरो से सिखाते हैं, चाहे किसी को आता चाहे नहीं आता। जब वो 5 दिन की क्लासें चली जाती है तो फिर वो जो स्टार्टिंग में जो बेस उठता है ना, वो ही चला जाता है, इसलिए मना करते हैं, नहीं लेते स्टूडेंटों को। फिर आप कैसे आगे? आ गई मैम, मैंने सोचा मैं कर लूँगी, और रेणु मैम ने बोला कि बता देंगे आपको। ओके, हाँ, उन्होंने बताया भी सारी चीज़, 5 दिन की क्लियर करवाई और आपसे मिलना था। ओके, राजस्थान से यहाँ तक का सफर, मतलब वहाँ पे कोई नहीं था क्या आपके पास राजस्थान में? मैम आपके जैसे मतलब वो नहीं थी उसमें, तो सिर्फ लहंगा ब्लाउज। हाँ, जैसे कि आपके जो राजस्थान में जो ड्रेसों का थोड़ा अलग होता है। जी जी, जैसे आप ड्रेसेस पहनते हो वैसे ड्रेसेस बनानी पहननी। ओके, अच्छा लगता था देख देख के। ओके, कहाँ पे होगी मैडम तो पता ही नहीं कहाँ होगी। ओके, लेकिन फिर कैसे पता लगा? मतलब इंस्टाग्राम पे एक दिन उस पे कांटेक्ट नंबर उस पे मिलाया ना, कौन तब पता चला कि नीचे किसी का ओके, भिवानी से है। ओके, अब समझ आ रहा है बताया हुआ? बहुत कुछ आ रहा है, बहुत कुछ समझ आ रहा है। मैम आपकी एक ड्रेस बनाओ। अरे भाई साहब, ये तो बहुत ही अच्छा सपना है, ऐसा तो काश हम सोचेंगे सभी का हो। अच्छा, 15 दिन बचे हैं, 15 दिन एक्स्ट्रा लेना चाहूंगी मैं। ओके, लेकिन जब 15 दिन ये वाले मतलब पूरा बैच खत्म हो जाएगा तब मैं आपकी एक ड्रेस बनाऊंगी। बिल्कुल प्यार से पहनेंगे, वही बहुत ही, ये तो शायद एक ही स्टूडेंट का सपना उठा, आप सुन लेना भाई, और भी उठा लेना ये सपना तो। चलिए, मजाक था छोटा है। हाँ, बाकी बहुत ही अच्छे से लेंगे आप, अगर सपना ही है तो बिल्कुल पूरा करना उसका। हाँ जी, जाने का मन नहीं कर रहा। जाने का मन नहीं करा, वही जाना तो पड़ेगा, फैमिली आपकी भी पीछे। सभी स्टूडेंट्स की यही हालत हुई पड़ी है कि जाने का मन नहीं कर रहा। मतलब कि हम बहुत ही प्यार से रखते हैं स्टूडेंट्स को। आप भी अगर सुन रहे हो फैमिली वाले, तो बहुत ही प्यार से रखते हैं। अगर कोई भी लड़की जैसे कि दूर बैठी है, सोच रही है कि हम कैसे पहुंच पाएंगे, तो कोई मुश्किल नहीं है, नंबर दिए हुए हैं, कॉल करके आप पूछ सकते हो। और यहाँ पे आप भी बहुत ही आसानी से जाते हो, कोई मुश्किल नहीं, ना ही बिल्कुल ये कि वहाँ पे पता नहीं कैसा माहौल होएगा। आप देख ही चुके हो, बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ का। और तो जब भी मतलब जैसे कोई भी बनाते, पैंट बनाते हैं, डिजाइन कुछ बनाते, स्टेटस पे लगाते हैं, तो हमारे वहाँ से फोन आता है, एक मेरी बना के ले। अच्छा, ये हो गया। हाँ। चलिए, फिर बनाते हो आप उनकी? हाँ मैम, प्रीति लेके गई है। ओके, पैंट लेके गई है। चलो भाई, फिर तो आपका भी फायदा हो गया। जो भी देख रहे हो कि हाँ हमारी भी बन रही है साथ के साथ। तो एक जो स्टूडेंट्स यहाँ से सीख के जाता है, अकेला उसका खुद का ही नहीं, उसके फैमिली वालों का, उनके आसपास वालों का, सभी का बेनिफिट होता है अगर हम देखें तो। और फीस भी यहाँ की ज़्यादा नहीं है। हाँ, बिल्कुल ही नॉर्मल सी है, जो कि हम बताते हैं कि 5,000 तो आपके 10 दिन में ही पूरे हो जाते हैं, जो यहाँ का खर्चा वगैरह है उसको देखते हुए। मेथड ज़्यादा अच्छा है सिखाने का। थैंक यू। समझ आता है आपको? बिल्कुल। ओके, हाँ बैठिए।
आप उठ जाइए। प्रीति नाम है मेरा और विनोद गांव से आती प्रीति दिनोद से, ओके। हूँ। मेरा मायका और मंडाल ससुराल। अच्छा, फिर ये वहाँ से यहाँ तक कैसे आप पहुँची आप? मैं वहाँ आपकी वीडियो देखती थी और मुझे पता नहीं था कि आप भिवानी सिखाती हैं। ओके उसने बताया, ओके साथ उसकी शादी हुई है, ओके। तो उसने एक बार आप चुप हो जाइए भाई, पीछे वाले। भिवानी में ही सिखाती है, तो मैं आपकी वीडियो देखती रहती। मैंने किसी को नहीं बताया कि वहाँ जाकर एडमिशन लूंगी मायके। अच्छा, फिर किसी को आप भी पता है कि नहीं? अच्छा, मैंने सोचा आप भी पता ना हो, आप इंटरव्यू में बोल रहे हो तो फिर मना नहीं करती मायके जाने के लिए, भी एडमिशन नहीं दिवाई। ओके। तो फिर मैं गाँव आई, फिर भाभी से डिस्कस किया, बोली वो बहुत अच्छी ड्रेस बनाती है, चल पूछ के आएंगे ओके कैसे एडमिशन होता है, क्या होता है जी। तो फिर हम एक दिन पूछने के आए, मुझे पूछ कर गए और फिर मैंने तो अगले दिन एडमिशन ले ही लिया। और मतलब यहाँ तक आने में जो स्टाफ से आपकी स्टार्टिंग में बातें होती हैं वो मुश्किल होती है कि कैसे अच्छे से बात करती है टीम? अच्छे से बात करती है, मैं बहुत अच्छे से समझाया था उन्होंने, ओके। और बहुत अच्छे से। अब आपकी क्लासें 1 महीने की जा चुकी हैं, समझ आ रहा है? बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। ओके। पहले सिलाई आती थी आपको? पहले आती थी मैं, पर खुद के सिलते थे, मतलब बुटीक नहीं था? नहीं। अब किस पर्पज से आए हो? अब बस बुटीक खोलना है खुद का? खोलना है, ओके, बिल्कुल, वेरी गुड। मतलब अच्छे कपड़े सिलने। हाँ, मतलब और पैसा अर्न करना है, ठीक है। मेन तो यही रहती है लाइन में, क्योंकि उसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है भाई, सीधी सी बात है। के लिए करना था, ससुराल वाले बोले कि हम नहीं पढ़ाएंगे, ओके। तो फिर कुछ ना कुछ तो करना, कुछ तो करना ही है, सही बात है। और जैसे कि एक सिलाई से जब हमें पैसा मिल ही रहा है तो क्यों छोड़ दे उसको? जैसे कि मार्केट में जाते हैं 1000 रुपए डाल के, वो पसंद आ जाती हैं चीजें 3-4 हजार की, पैसा नहीं होता, मन मार के रह जाते हैं, है ना। तो अगर हम खुद का बिजनेस कुछ कर रहे हैं तो कुछ भी अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकते हैं, है ना। तो बिल्कुल, और इस चीज़ में आप पैसा भी बहुत कमा सकते हो, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल बस ज़रा सा। हाँ, बिल्कुल, बैठ जाइए। थैंक यू, क्यों नहीं, बिल्कुल। आप उठ जाओ। मेरा नाम पूजा है जी, मैं राजस्थान से हूँ। पूजा राजस्थान से? अभी ये भी राजस्थान से थे, आप भी राजस्थान से? ओके। मैंने BSc B.Ed कर रखी है। अरे तुम लग तो नहीं रहे, छोटे हैं बच्चे लग रहे हो तुम तो। लेकिन मैम मैं जयपुर में कोचिंग करती थी। अच्छा। फिर मैम वो पेपर दिए, नंबर वगैरह तो आए नहीं। ओके। फिर सोचे भाई पढ़ भी लिए, नंबर भी नहीं आता तो कुछ तो करें। फिर मैंने सिलाई में तो आपकी वीडियो देखती थी, तो सोचती थी कि थोड़ा तेज बोल सकते हो, इनको सुन नहीं रहा, पीछे से आवाज आ रही है। सोचती थी कि मैम यहाँ पे सीखें। ओके। फिर मैम मैंने यहाँ पे आने के लिए मना कर दिया था कि हरियाणा का माहौल अच्छा नहीं होता। ओके। मतलब घर वाले बोलते। अच्छा, फिर यहाँ पे आके कैसा लगा माहौल? मैम अब तो बहुत अच्छा लगता ही नहीं कि तो उनको बताओ कि बहुत अच्छा माहौल है हरियाणा का। हमें तो बिल्कुल भी बोलने का तरीका अच्छा नहीं है मैम, घर वाले बहुत ज्यादा बोलते ओके। हैं इस बारे में। अब क्या कहना चाहोगे एक बार हरियाणा वालों के बारे में? बहुत अच्छे, हमारे वहाँ की तरह ही लगते हैं, कुछ भी अलग नहीं। ऐसे ही है भाई, हरियाणा वाले ज्यादा बुरे नहीं है, मतलब वो बोलने की वो एक टोन होती है ना, वो थोड़ी सी कड़क हो जाती है। हाँ, बाकी हाँ बहुत ही प्यार से रहते हैं हरियाणा वाले। मैं रहती थी तो वो बोले कि यहाँ से ही फैशन डिजाइनर का कोर्स कर ले, वहाँ जाएगी। फिर मैडम वहाँ मैंने जयपुर स्कूल ऑफ डिजाइन है जयपुर में, वहाँ पे मैं 3 दिन गई थी। ओके। तो मैम मेरे को ये लगा अगर मैं ये बोल दूंगी कि मेरे को सेट हो गया वहाँ पे, तो फिर वहाँ तो भेजेंगे। अच्छा, और जाना था मेरे पास, है ना, ऐसा कुछ था? तो मैं 3 दिन गई, पहले दिन गई, घर पे आती मैं बोली नहीं कुछ अच्छा नहीं लगा मेरे को वहाँ पे। फिर बोले चल एक दिन में थोड़ा पता चलता है। एक बार उन्होंने ये बोला था 2 दिन के लिए मतलब डेमो क्लास होंगी। ओके। फिर भी मैं 3 दिन तक भेजा गया मेरे को वहाँ पे। ओके। ओके। लेकिन मैंने तो सोच लिया था कि जाना तो वही है। ओके। फिर मैम वहाँ पे मेरे को नहीं सेट हुआ था वो स्कूल। ओके। उसके बाद मैम यहाँ पे। अच्छा, कैसा लग रहा है अब आपको? यहाँ का माहौल कैसा सीखा जा रहा है आपको? समझ आ रहा है सब कुछ? बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है ये ड्रेस आपने स्टिच की है। वही, क्या बात है। 1 ही महीना हुआ आपको? नहीं। अच्छा, इसका लास्ट है। ओके। कहाँ तक सीख चुके हो आप? काफी आगे। एक बार ऊपर आके दिखाना चाहोगे ड्रेस को? पैंट भी कुछ डिजाइन की बनाई हुई है। और पहले आती थी आपको सिलाई? मैम सिंपल सूट आते थे, लेकिन जैसे ये डिजाइन वगैरह पता ही नहीं था फुल कली का फ्रॉक भी होता है। अच्छा, इनको पता ही नहीं था फुल कली का भी। बाकी अब सब कुछ समझ आ रहा है? हाँ। ठीक है, वेरी गुड। मैम आप मतलब कि इजी तरीके से सिखाते हो, वो चीज़ सब समझ में आती है, क्योंकि रील देखते थे तो ऐसे समझ नहीं आता था। रील में ओके।
अब समझ आता है यहाँ आया हुआ? बहुत अच्छा समझ ओके, थैंक यू। बहुत सारी अब जैसे कि आपके शायद 10-15 दिन रह गए हैं, 15 दिन में, और आपका सिलेबस लगभग पूरा हो गया है, तो अब आपको लग रहा है कि हाँ हम बुटीक कर सकते हैं? लगता है कि हाँ अब तो बहुत बढ़िया ड्रेसें बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आपको देख के भी लग रहा है मुझे कि बना सकते हो आप। हाँ जी, बैठिए। बनाई हुई है बहुत। ओके, आप उठ जाइए, थोड़े है लाउडली बोलो। बहुत ही शर्माती है भाई ये पूनम। बाकी सारे ही स्टूडेंटों के साथ हमारी अच्छी अटैचमेंट हो चुकी है। बताइए कहाँ से हो? मैं भिवानी से हूँ। भिवानी से, ओके। कैसे आना हुआ मेरे पास? से जानते थे पहले कि मैं यहाँ पे हूँ या फिर किस तरीके से? मेरी बहन मेरी दीदी है, मेरी जेठानी, ओके। वो आते थे, उनकी एडमिशन हुआ था और मैंने उनकी डालो कि मैंने मेरी करवा दे, मेरी करवा दे, मेरी करवा दे, मेरी करवा दे, है ना? मतलब उनकी डाल हो गई, सही हो गया, इनकी हो गया। उनकी बेटी वो सुन रही होगी, यूँ बोलेगी कि हाँ थैंक यू बोलूँगी मेरी बहन को। अब वो पलट गए भाई, वो थैंक यू बोल रहे हैं, आपको सुन लेना, ठीक है? उनकी बेटी कोचिंग दे रही थी साथ, ओके तो उन्होंने मना के वो फीस वापस कर रही थी, लेकिन मैंने दीदी को बोला दीदी मेरा करवा देना आप, ओके ओके। फिर उन्होंने मेरा एडमिशन करवा दिया। अब तुम खुश हो यहाँ पे? बहुत खुश है। हाँ, मतलब आप क्या करोगे फिर यहाँ से सीख के? मैं बुटीक, मेरे पापा है ना, पापा ने दुकान में किराए पे दे रखी, तो उन्होंने खाली भी करवा दी। ओ भाई ये तो बहुत ही खुश है भाई। मतलब एक्सप्रेशन ही ऐसे दे रहे हैं, मतलब ये तो बुटीक करके ही मानेंगे, ठीक है? तो हमें भी खुशी होती है स्टूडेंट्स की इन खुशियों से कि मतलब जो एक्सप्रेशन ही ऐसे जा रहे हैं, मतलब बुटीक खुल गया है किस्म से, है ना? दुकान भी खाली करा दिया, ये तो जाते ही खोल लेंगे। वही हमें बुला लेना ओपनिंग पे, ठीक है ना? हाँ, हम दुआ दे के आएंगे थोड़ी। ठीक है, ऐसे ही हंसमुख बन के रहना, जब भी क्लाइंट आए उनके साथ भी ऐसे ही रहना, ठीक है? ताकि जो मन मोड़ रहा हो ना, नहीं सिलवाना, एक बार तो सोचे चलो सिलवा के ही देखें, है ना? ओके, आप उठ जाइए जी। मैं मुस्कान से आती हूँ। ओके, मैं तो ये सोच, थोड़े से आगे आ जाओ, यहाँ पे उनको नहीं सुन रही हो। सिलाई सीखता है तो पैसे वाला ही सीखता है। अच्छा, ये भी था एक माहौल। मैं तो बहुत छोटी सी काम के लग रही, 14 साल की शादी हो चुकी थी। अच्छा, मैं मेरा सपना पूरा करना चाहती हूँ, मेरे बेटे के लिए काम करती हूँ। अच्छा, बेटा कितना आपका क्या काम करता है? एनडीए की तैयारी कर रहा था। अच्छा, मतलब उनके सपने पूरे कर सको आप, इसलिए आप मेहनत मैं तो करते हो। पढ़ाई नहीं करती, मैं पहले खेलती थी जी। ओके, आपकी बॉडी को देख के लग रहा है जैसे सूट पहन के। हाँ, खेल दिया। अब मैं सिलाई पति नहीं सिखाया, सब कुछ। अच्छा, सिलाई भी करके भाई यहाँ पे मैं क्या देखे जा रही हूँ, पतियों की कुछ ज्यादा ही तारीफें बन रही हैं। देख लो, हम गलत नहीं सिखाते जी। वो सोच रहे हैं दोनों मिल के काम करेंगे। तो 2 बेटे हैं जी मेरे, शुरू से बाहर पढ़ रहे हैं। ओके, हाँ, बड़े वाला सैनिक स्कूल में, छोटा महेंद्रगढ़ पढ़ रहा है। ओके, अब मतलब आप खर्च निकाल रहे हो सिलाई से? हाँ जी, वो कभी आउट पास पे जाना सोचती, बेटा कुछ मांगेगा, बड़ों घरों से आते हैं ना, फिर मेरे को भी ऐसा लगता है। और अरे भाई, मेरे तो सारे स्टूडेंट्स हैं जी। हाँ, जैसे कि जो स्टूडेंट्स हैं काफ़ी दूर से, मतलब अपने जो पेरेंट्स का, हर किसी पेरेंट्स का सपना होता है कि उनके बच्चे बहुत ही बड़े लेवल पे जाएं, मतलब उनके लिए कुछ कर पाए। लेकिन जो एक मतलब कम स्थिति से हैं स्टूडेंट, मतलब जो पेरेंट्स से जिनका इतना बजट नहीं है अपने बच्चों को कुछ करा सके, तो उनकी माएँ भी देखो कितनी मेहनत करती हैं कि अपने बच्चों को थोड़ा सा कुछ करा सके। मेरा बेटा मेरा सपना पूरा करेगा जी एक दिन, मुझे पता है। भैया आप हंस क्यों रहे हो? भैया अपनी वो बता रहे हैं ना, कोई बात नहीं, आप एक बार सुनो उनकी। बाकी काफी स्टूडेंट्स की आंखों में थोड़े वो हैं, मतलब सुनो, वो अपनी फीलिंग बता रहे हैं, आप उस तरीके से ले रहे हो। सभी कहते हैं सिलाई तो आती, मैं रात भर सिलाई करती थी, तो उनको पता है। ओके, 4 बजे सिलती हूँ, फिर 5 बजे फिर उठना। फिर इतनी रात सिल के फिर आप काम सुबह कब करते हो, और कैसे नींद कैसे पूरी होती है? पता ही नहीं जी, काम लुगाई बोलती रहती, इसका नींद ही नहीं मुझे पता। भाई वो हाँ बिल्कुल, कि हमें अपने बच्चों की का भविष्य बनाना, पता चला जी, जिसके पैसे नहीं वो भी सीख सकते हैं। क्या बात है, मतलब आपको भी थोड़ी सी मोटिवेट हुआ है बिल्कुल कि इससे एनर्जी आई। तो बोला सीखना नूला नहीं, अपने पैसे नहीं है, फिर सीख लेना कभी। मैंने जेठ के लड़के को बोला, बोला सिलाई तो करते हो, फिर वो बोला ठीक है चल मैं करवाता हूँ एडमिशन। ओके, मेरे पैसे भर दिए जी, मैं अब सीख के कुछ करना चाहती हूँ। बिल्कुल कर पाओगे, बहुत ही। और बाकी जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स का जब हम आपके बारे में जानते हैं ना, अब जैसे कि आज हमने जाना आपके बारे में, कई दिनों की इच्छा थी, टाइम ही नहीं था जी देखने को। मेरी बहन जी ने बोला एक बार, मम्मी मुझे सिलाई सीखनी है रितु मैम के पास। मैं वो कौन होगी भाई, आप भी वाणी के पास हो तो पता करना। ओके, उसने वीडियो डाला, फिर मैं सिलाई भी करती, फिर आपकी वीडियो भी देखती। अरे क्या बात है, थैंक यू। ओके आएगी तब हम भी सीखेंगे। ओके, तो
फिर क्या है, जैसे कि जब ये स्टूडेंट्स अपनी भावना मुझे बता रहे हैं ना आज, जैसे कि इसलिए हम एक आध बार इनकी भावना जानना चाहते हैं, तो मेरे अंदर से ऐसा होता है कि जितना हम सिखा रहे हैं ना, क्यों ना उससे भी कुछ एक्स्ट्रा इनको दें। जब ये इतने बड़े बड़े फैसले लेके घर से, इतनी मेहनत और इतना स्ट्रगल करके आ रहे हैं, तो मैं बिल्कुल चाहूँगी कि जहाँ जितना हमने सिलेबस रखा, जितना हम सिखा रहे हैं, उससे भी कुछ ना कुछ इनको सिखा के ही भेजें, ताकि ये अपने पैरों पे खड़े हो उसके सभी। क्योंकि कुछ ना कुछ जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, जो भी रातों को सूट सिलता है या फिर कुछ इतनी मेहनत करता है ना भाई, नींद सबको प्यारी होती है। ये नहीं कि अपनी नींद छोड़ के वो कर रहा है, मतलब कुछ उनको सोच के ही ये सब करते हैं कि उनको लगता है कि जी बिल्कुल बिल्कुल ना, मतलब जिसका थोड़ी पैसों की तंगी होती है ना, कि बच्चों के लिए कुछ कर दे या फिर फैमिली के लिए कुछ करते हैं, वही रातों को जाग सकता है भाई। ये बात आप सोच लेना। 8 साल का बेटा निकाला था जी मैंने, वो अफसर बन के ही घर में आया। हाँ बिल्कुल। अब आप भी अगर बेटा भी कभी मेरी आवाज सुने तो अपने जो माओ की जो सपने हैं ना, वो जो देखो कितना स्ट्रगल कर रहे हैं आपके लिए, तो बिल्कुल कभी भी उनको भाई धोखा मत देना। उसको पता है जी, वो मैं कहीं जाती हूँ ना तो पैसे नहीं लगवाता, कहता नहीं मम्मी इसकी मुझे जरूरत नहीं है जी। अब 23 तारीख को छुट्टी आएगा, साल में 2 ही बार आता है। ओके तो कोई नहीं, आपके सपने शायद पूरे बिल्कुल होंगे। और कभी फ्यूचर में अगर आप बेटा बहुत ही बड़ी जॉब पे हो जाता है ना, तो ये बिल्कुल सुनना, ये हमारा इंटरव्यू, आपकी माँ का जो इंटरव्यू था, बिल्कुल सुनना कि इन्होंने आपके लिए कितना स्ट्रगल किया है। जी आप उठ जाइए, इनसे नहीं उठ रहा, कोई नहीं, आप खड़े हो जाइए भाई। ये सारे ही इस तरीके से हो गए, लेकिन प्लीज़ हम आपके बारे में जानना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं, जो सामने देख रहे हैं ना, जो बहनें बहुत ही दुखी हैं, जो कुछ कर ही नहीं पा रही लाइफ में, हम चाहते हैं इतना कुछ कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हो। तो इनकी देख के यहाँ आ जाओ। आप भी काफ़ी दूर से हो, दिल्ली से हो? यस मैं दिल्ली से हूँ जी। मैं यहाँ पर मतलब वीडियो ही देख के आई हूँ। ओके। लेकिन यहाँ पर मुझे भेजना मेरी मम्मी नहीं था, क्योंकि मेरा बहुत पहले स्पोर्ट्स में थी, तो मेरा एक्सीडेंट हो गया था। ओके। 2 साल मैं बिस्तर पे थी। एक बार पानी पिलाओ, रिलैक्स। एकदम लावारिस, जिसमें मेरी कोई बात ये कहती थी कि इसको जहर दे दो। ओ भाई कोई नहीं, वो मतलब कुछ सिचुएशन होती है जिस तरीके से फैमिली वाले ऐसे बोल देते हैं, वरना किसी को अपने बच्चे मतलब बुरे नहीं लगते। रियल में यहाँ पर आके ना पायल दीदी का सपोर्ट मुझे इतना मिला। ओके। ने अपने दिल से लगा के बोला कि तुम मेरी एकदम बेटी जैसी है। कोई नहीं, बाकी आप जैसे कि सुन सकते हो कि सारे ही स्टूडेंट्स अंदर से किसी ना किसी बात को लेके परेशान हैं। मतलब सभी यहाँ पे मुझे तो ऐसा लग रहा है, जैसे मैं मेरे स्टूडेंट्स के अभी चेहरे देख रही हूँ, कि सारे ही कुछ ना कुछ दुख से भरे हुए हैं। मतलब सबके ही अंदर मतलब कुछ ना कुछ इतनी बड़ी बातें हैं जो कि बहुत ही उनको अंदर से उभर के आ रहा है उनका, कि सभी बहुत ही मुश्किलों से यहाँ तक पहुँची है भाई। और मैम अभी भी मतलब मैं सीख तो लेती हूँ, समझ आ जाता है, और मेरे ना मतलब चोट लगी थी ना, उस कारण से माइंड से मैं भूल जाती हूँ जब वो फैब्रिक बैग। तो मेरे को यहाँ सोनी दीदी और कांच मेरे को सब बहुत सपोर्ट करता है। मैं क्या बात है भाई, मैं चली जाऊंगी, कोई बात नहीं क्या होगा। मैम पूजा दीदी कांचा तो मुझे अकेले में भी कोई नहीं भाई, इनसे मिलते रहना, फोन पे बात करते रहना, एक आध बार समझा देना, कोई दिक्कत नहीं। मतलब काफी अच्छा फ्रेंडली माहौल बन गया इनका। पानी पीछे एक बार, कि मतलब एक दूसरे से इतने अटैच हो चुके हैं स्टूडेंट्स कि एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं, काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं यहाँ पे, कि ताकि चलो एक को किसी को थोड़ा भी दुख होता है तो दूसरा स्टूडेंट्स उसको संभालता है। तो एक बार मेरे स्टूडेंट्स को दिखा सकते हो, सारे ही रो रहे हैं। मतलब सबके ही स्टूडेंटों का कुछ ना कुछ अंदर में है, सबके होता है, मेरे भी होता है। जब मैं रोने शुरू होती हूँ ना तो मैं रुकती ही नहीं हूँ, ये बात भी पक्का है। आपके पास आके ना रियल में ऐसा लगता है कि मैं अपनी मम्मी को बस ये चाहती हूँ कि कुछ ना कर पाऊँ ना अपनी भूल के कारण, लेकिन मैं अपनी मम्मी को ना हर ड्रेस, मतलब ऐसी कोई ड्रेस ना हो जो मैं ना बना के अपनी मम्मी को ना पहना। बिल्कुल बिल्कुल आप कर पाओगे बच्चे। अपनी माँ के लिए आई हूँ, क्योंकि मेरी माँ ही आपको देखती थी, मेरी माँ कहती थी जब वो लड़की कर सकती है तो तू क्यों नहीं। हाँ बिल्कुल, थैंक यू उस माँ के लिए भी कि जो इतना सोचते हैं अपने बच्चों के लिए, मेरे बारे में भी सोचते हैं कि वो कर सकती है। बिल्कुल कर सकते हैं, मैंने भी जैसे ही बताया कि मेरे पास भी स्टार्टिंग में कुछ नहीं था, बिल्कुल आप भी कर सकते हो। आपको ना बहुत ही मतलब बहुत कहते हैं ना दुआएं देती है रियल में, शायद उन्हीं दुआओं की वजह से। थैंक यू। लेकिन मेरे से पहले पूछेगी आज मैम से मिली, मैंने बोला हाँ आज मैम बहुत अच्छी लग रही थी। भाई रुलाओगे क्या मुझे, मैं बहुत ही कंट्रोल करती हूँ।
तो पता है क्या, जैसे कि शायद इन्हीं माओ की दुआओं से या फिर स्टूडेंट्स की दुआओं से ही मैं आज यहाँ तक पहुँच गई हूँ, बिल्कुल यहाँ से यहाँ। और अभी कितने सफ़र में, बिल्कुल ही 5-6 महीने के सफ़र में, कि उन्होंने जैसे कि हमने कभी किसी का गलत तो किया ही नहीं, वो दुआएं लगती हैं, दुआएं काम बहुत करती हैं। शायद उन्हीं दुआओं की वजह से हम आज यहाँ से यहाँ एकदम से बहुत ही स्पीड से पहुँच गए। तो बिल्कुल आप भी करना मेहनत रंग बिल्कुल लाती है। हमने भी काफ़ी मेहनत की है, रात तो मेहनत की है, जो आज हम इस मुकाम पे, तो बिल्कुल कर पाओगे, कोई भी काम छोटा नहीं होता। चलिए बैठिए, आप उठ जाइए, यहाँ पास आ जाइए। कहाँ से हो? कलानौर से। लगभग कुछ ज़्यादातर मुझे ये लग रहा है ज़्यादातर लड़कियां मैरिड है, एक आधी ऐसी हैं जो कि अनमैरिड है। यहाँ पे कैसे आना हुआ आपका? ओके, पहले आती थी आपको? कुछ आती थी। अब एक कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे? 1 मंथ में कुछ समझ आया आपको? जो हम समझा रहे हैं आपको समझ आ रहा है? हम जैसे आप पूछते हो सब कुछ बताते हैं? ओके ओके, अच्छा नरेश भैया, भाई जो कैमरामैन है उससे भी पूछ लेते हैं ये तो, ठीक है ना, क्योंकि कैमरामैन काफ़ी दिनों से देखते हैं हमारी क्लास से, तो उनको समझ आ गया, इसलिए वो भी हेल्प करते रहते हैं। तो स्टाफ वाले सारे के सारे बहुत ही मिलनसार हैं आपसे, है ना? हाँ जी, बैठ जाइए, आप उठ जाओ। जी, बंटी, कहाँ से हो? बुआनीखेड़ा गाँव से। बुआनीखेड़ा से, ओके। यहाँ तक का सफर कैसा रहा आपका, कैसा आना हुआ मतलब? अच्छा रहा। बुआनीखेड़ा में तो और भी तो सिखाते होंगे? नहीं मैम, मैंने तो आपके ही सीखना था। अच्छा, मेरे से ही सीखना था। अब कैसे समझ आ रहा है आपको? बहुत अच्छा समझ। कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे आए हुए? लास्ट महीना चल रहा है। लास्ट महीना चल रहा है, मतलब लास्ट महीने में जब करके जाओगे तो ये अपने आप में लेके जाओगे कि आपको सब कुछ समझ आ गया? मतलब ऐसा कि आपने बहुत अच्छा सिखाया। ओके, मतलब समझ आ गया आप सबको? हाँ, क्योंकि जो भी बातें हैं वही हम सुनना चाह रहे हैं आपसे कि आपके अंदर की क्या है। कैसे पता चला हम यहाँ पे हैं? कैसे? वीडियो देखी थी। वीडियो के थ्रू ही आए हो? मतलब घर पे ज़्यादा काम होता था, इसकी वजह से मैंने मेरे हस्बैंड से बोला भी मैं ऑनलाइन क्लास ले लूँगी। ओके, बोला नहीं, ऑनलाइन ऑफलाइन सीखना है। ओके, भी मतलब मैंने बेटी के लिए करना। ओके भाई, काफ़ी जैसे कि हम देख रहे हैं बच्चों के लिए ही कर रहे हैं। आपकी बेटी कितनी बड़ी है? बेटी 8 साल की हुई। बताइए, कहाँ से हो? मैं भिवानी से हूँ, विद्यानगर से। ओके। मेरा नाम मुस्कान है। ओके, मुस्कान। भाई अब सारे मुस्कान एक बार लेके आओ चेहरों पे, सारों ने ही माहौल रोतड़ू बना दिया। मुस्कान, चलिए। मैंने ना आपके YouTube पे शॉर्ट वीडियो देखी थी फर्स्ट टाइम, तो फिर मुझे वो काफ़ी अच्छी लगी, तो फिर मैंने ना वहाँ पे एड्रेस देखा कि कहाँ का है। फिर है ना, जैसे हमारे यहाँ पे पास में शॉप है कृष्णा कलेक्शन से, ओके ओके, तो यहीं पे, तो फिर वो बोले वहाँ पे लिखा था कदम हॉस्पिटल के पास। तो मैंने सोचा कदम हॉस्पिटल, ये तो शॉप के पास नहीं है, हमारे पड़ोस से, मुझे नहीं पता। अच्छा, फिर मैंने देखा, फिर है ना मैं और फिर देखा, फिर मैं एक दिन यहाँ से शॉप के आगे से मैं गई स्पेशल स्कूटी लेके, मैं देखूंगी कहाँ पे है मैम का बुटीक। फिर मैं जाते बिल्कुल पास में ही था, मतलब ये तो बिल्कुल ही पड़ोस में है। फिर है ना मेरे घर वाले भी मुझे काफी टाइम से बोल रहे थे कि तू है ना सिलाई कर ले, सिलाई कर ले। तो मेरे मन में ना ये था कि मुझसे नहीं होगा। ओके, और अब क्या है तुम्हारे मन में? मेरे ये मैं कर लूंगी। अच्छा, पहले क्या करते थे? अब मैं जैसे मैम BA कर रही हूँ, फाइनल ईयर में हूँ, okay. तो मेरे बीच में एग्जाम भी थे, okay. तो मैं एग्जाम दे के फिर सेंटर आती थी 1 बजे की कहीं। अच्छा, हाँ। ये भी वही अच्छी बात है। फिर अब समझ आ रहा है यहाँ का सिखाया हुआ? पहले मुझे ना मैम से मैंने कहा था कि मुझे ना धागा डालना भी नहीं आता। ओ भाई, एक ये भी है, वो स्टूडेंट्स, काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको धागा भी नहीं डालना आता। अभी ना 1 ही महीना हुआ है, तो अभी मेरा ये 3 महीने कंप्लीट होंगे ना, तब तक तो मैं पता नहीं क्या कर दूंगी। पता नहीं क्या कर देंगे, जहाज उड़ा देंगे भाई, बिल्कुल उड़ा देंगे भाई। वही बात पॉजिटिव जो हम सोचते हैं वो बिल्कुल होता है। ये क्या कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। ये अगर बोल रहे हैं तो हकीकत है ये। मैम ये है कि मैं ना कोशिश होती है सबसे पहले, तो मेरे अंदर वो है। अगर मैं कोई काम करती हूँ ना तो मैं वो मन से करती हूँ, चाहे कितनी देर हो जाए। रात को भी मैं जैसे घर पे पता है 11 काम करती हूँ, जैसे खाना वगैरह मैं शाम को बनाती हूँ खुद ही। खाना बनाने के बाद अलग रूम में बैठूंगी, आपकी वीडियो देखूंगी, फिर कटिंग करूंगी, चाहे 11। अच्छा, मतलब ये तो भाई आप डबल मतलब मुझे छोड़ते ही नहीं हो रात को भी। दिन में तो यहाँ लेते हो, रात को फोन में घुस जाते हो। तो ऐसे ना अब मेरे है पूरा कि मैं कर लूंगी,
ये तो था, जैसे अभी होता है ना घर में भी सपना, मेरा खुद का नहीं था, घर वालों का था, लेकिन अब आपका बन गया। अब मेरा बन गया। अब है ना मुझे, मेरा ये था कि ना मुझे ना पैसे कमाने हैं। पहले था गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब कर पैसे आएंगे। अब मेरे नहीं, बिजनेस कर पैसे आएंगे, उससे भी ज्यादा आएंगे गवर्नमेंट जॉब से। वहाँ तो लिमिट के आते हैं, यहाँ पे अनलिमिटेड आते हैं। तो अब मेरा ये हो गया, अब मैं ना बिजनेस ही करूंगी। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा ग्रो कर पाओगे आप, बिल्कुल आपका सपना है। आप उठ जाइए, आप बैठिए, चाहे वहीं पे खड़े हो जाओ। हो गया, अब आपकी अलग से मेहनत करने का मन करेगा कि देखो सब कितना स्ट्रगल करते हैं। हाँ जी, बताइए। अलवर से हो? ओके, फिर अलवर से आप यहाँ क्यों आई इतनी दूर? वहाँ पे नहीं था कोई सिखाने वाला? नहीं मैम, मैंने आपकी वीडियो देखी थी 1 साल देखते हुए। फिर मैं वहाँ पे गई गुड़गांव, मैंने देखा बुटीक। फिर वहाँ देख के आई तो जैसे 60,000 फीस बताई 6 महीने। ओ भाई आप तो बहुत ही सस्ते में हो फिर तो। मतलब कहाँ 60,000, कहाँ 3,000? 6 महीने की बताई। भाई सुन लो, आप 3 महीने में भी 10,000 होते, 6 महीने के हम 3 महीने के ले रहे हैं। कितने? 15? ओ नहीं, कम हो गया थोड़ा सा। मतलब फिर भी बहुत ही कम है वहाँ से। जी का रहने का खर्चा ये सब अलग से था। तो फिर जैसे मैं देख के घर आई, फिर भाभी ने बोला वीडियो भेजी आपकी। पहले भी मैं आपकी वीडियो देख के ही बनाती थी सूट में। यहाँ पे समझ आ रहा है आपको कुछ? वहाँ पे आपने ले ली थी एक आधी क्लास से? नहीं। अच्छा, वैसे देखा पूछा था। ओके, गई थी वहाँ पे, देख के आ गई। फिर आपकी जो आप ड्रेस पहनते हो ना, इनका स्क्रीनशॉट ले रखा था, वो दिखाती वहाँ पे। अच्छा, ये सब सिखा दोगे क्या? फिर बोला कि हाँ सिखा देंगे। फिर वहाँ का मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगा। ओके, और यहाँ का कैसा लग रहा है माहौल? यहाँ पे अच्छा लगा। ओके, 1 महीना हो गया आपको शायद आए हुए। समझ आ रहा है सब कुछ? लग रहा है 3 महीने का जो कोर्स है वो कंप्लीट कर जाओगे। हाँ ओके, बैठ जाइए, आप उठिए। गुड मॉर्निंग, कहाँ से हो? सिरसा से हूँ मैं। ओके, और मेरा स्टिचिंग में शुरू से ही इंटरेस्ट था। मैं ओके, की वीडियो देखती थी, मेरे को अच्छा लगा। ये लगा कि हाँ वहाँ जाके स्टिचिंग का करूँगी। ओके, और फिर अपना खुद का बुटीक करूँगी। ओके। इसलिए मैं हम काफी देर से देख रहे हैं, आप जब भी कोई भाव होता है आप साथ में हो रहे हो। वैसे ही मतलब साथ में रोने लग जाते हो सबके। बस वही, हाँ, जिसके इमोशनल जैसे कोई ज्यादा हो जाता है, फिर मेरे को वही चीजें फील होती हैं। हाँ बिल्कुल, हमने देखा आपको कि जब भी कोई भी अपना दुख शेयर करता है आप उससे ज्यादा दुखी हो जाते हो। हाँ, इमोशंस दिखते हैं ना, भी हाँ, हाँ ये आगे से भी है बिल्कुल। रिलेशन में, तो फिर मेरे को थोड़ा फील होता है। आप मतलब पहले से सिलाई आती थी? मैम खुद के सिलती थी। खुद के सिलते थे। अब क्या करना चाहते हो सीख के यहाँ से? बुटीक करना चाहती हूँ। बुटीक करना चाहते हैं। पहले बुटीक था आपका? नहीं मैम, खुद ओके, स्टिच करती थी सूट सिंपल। ओके, और अब लग रहा है कि आप कर पाओगे? Yes, ma'am. काफी कर पाओगे। 1 ही महीना हुआ है आपको अभी, तो 2 महीने और बकाया है। उसके बाद डिजाइनर कोर्स, जैसे कि ये बेसिक टू एडवांस हो जाएगा, डिजाइनर कोर्स। ये होते ही बुटीक स्टार्ट कर देना। क्लाइंट आपको खुद समझाते हैं, क्लाइंट आपको खुद बताते हैं कि हमें क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही हम आगे आगे बढ़ते जाते हैं। ये नहीं, एक चीज़ और शेयर करना चाहेंगे कि मतलब ये नहीं आप अब जो कर रहे हो कि बस आप सोचो कि हम तो बुटीक तभी करेंगे जब हम बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। नहीं, हमने भी ऐसा नहीं किया था, कोई भी ऐसा नहीं करता। बिल्कुल परफेक्ट कोई नहीं होता। पहले थोड़े से स्टार्ट करो, क्लाइंट आपके पास आएंगे, क्लाइंट आपसे डिमांड रखेंगे कि हमें ये चीज़ बनवानी है, उसके चक्कर में हम उस चीज़ को बनाने की कोशिश करेंगे, तब हमें वो चीज़ में ऐसे ऐसे ग्रो होते जाएंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में परफेक्ट कोई नहीं होता। अगर आप भी बुटीक करना चाहते हो बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हो। कोई मुश्किल काम नहीं होता स्टार्टिंग, तो हमें थोड़ा सा रिस्क लेना ही होता है। बिल्कुल, तो अगर आप इसी इच्छा को लेके आए हो तो बिल्कुल करना बुटीक। और कुछ कहना चाहोगे? बस यही है मैम कि बस अच्छा लग रहा था कि आप गाइड अच्छा करते हो। ओके, तो उस पर्पज से ही। ओके, थैंक यू। बैठ जाइए, आप उठिए। वेलकम। मधु, थोड़ा सा बोलोगे ऊंचा? मेरा नाम मधु है। मधु, राजस्थान से अलवर से। ओके, अलवर से आप 2 हो गए एक साथ। ओके, हाँ जी, मैं कढ़ाई का काम करती थी। ओके, इतनी इच्छा सिलाई दी है तो सिलाई दी थी। ओके, मैंने आपकी वीडियो देख कर पहले कढ़ाई करते थे? ओके, हाँ, कढ़ाई कर लेते थे, सिलाई नहीं आती थी। ओके, अब आ रही है समझ में? तो मतलब कढ़ाई बहुत ही अच्छा, बाहर वालों की करते थे? हाँ, ओके, राजस्थान में आए लोग कढ़ाई नहीं निकालते हैं। ओके, फिर तो आपका बहुत ही दौड़ेगा ये सिस्टम।
ठीक है, क्योंकि आपके क्लाइंट है जो पहले बने हुए हैं और अब आप स्टिच भी कर लोगे तो बहुत ही आगे तक जाएगा। तो अब समझ आ रहा है यहाँ का? बुटीक था पहले आपका, वैसे ही घर बैठ के अब बुटीक करना चाहते हो, समझ आ रहा है? जो सपना लेके आए थे यहाँ पे कि हमारा ये सपना है, हम बिल्कुल चाहेंगे उस चीज़ को कि हम पूरा करें, वो लग रहा है आपको उम्मीद कि आपका सपना पूरा हो जाएगा? हाँ जी मैम। ओके, हाँ बैठ जाइए, आप उठिए। जी बताइए। गुड आफ्टरनून मैम, मेरा नाम ज्योति है। ज्योति, ओके ओके। मैम, मैंने पहले दुकान कर रखी है कॉस्मेटिक की और परचून की दोनों। ओके, अच्छा परचून की भी चलाते हो? हाँ जी मैम। उसको कैसे संभालते हो भाई? वो तो बहुत ही छोटा छोटा काम हो जाता है। खुद के सूट सिल लेती हूँ। ओके, सिंपल सूट आते हैं मेरे को, एक्स्ट्रा कुछ नहीं आता। ओके। और इधर आके मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और मैं इधर बहुत ज़्यादा सीख रही हूँ। मेरी सास ने मेरे को सपोर्ट किया है। ओके, मैं उनसे बोलती थी मेरे को सिलाई सीखनी है, तो उन्होंने उधर बात करवाई। फिर मैंने बोला नहीं, मैं उधर नहीं जाऊंगी, मैं तो उधर मैम के पास जाऊंगी। ओके। मम्मी ने बोला आगे ठीक है बेटा चली जाना, लेकिन अगले महीने में चली जाना, ठीक है पूछ ले। फिर मैं अगस्त में भी आई थी इधर, ओके। नवंबर में आई थी, लेकिन उधर मेरी बात नहीं बनी, इधर सीट फुल हो गई थी। हाँ, फिर बिल्कुल। 6 महीने में एक्स्ट्रा ऐसे ही चले गए मेरे। जी। और अभी भी मैं ये अच्छा, फिर 6 महीने के बाद दोबारा से आए हो? ओके, मैं ऐसे बीमार, लड़का बीमार रहता मेरा, बड़े छोटे वाला। ओके। ऐसे टाइम चला गया। फिर अभी भी मैं आई थी, अभी 18 दिन से ले गई थी मैम। ओके। फिर मैम बोली जनवरी से लेना, मैंने अभी लेना मेरे। अच्छा, 18 दिन आपने स्किप कर दिए वो? हाँ जी मैम। चलिए, फिर वो 18 दिन का आपको समझ आ रहा है? यस मैम, मेरे को ओके। मैम बहुत अच्छे से सिखाते हैं यहाँ पे, आप भी बहुत अच्छे से सिखाते हैं। Thank you. बहुत अच्छे से। ओके, अब क्या करना चाहते हो? मैम मैं बुटीक करना चाहती हूँ। उस दुकान को बंद कर। हाँ, उसको छोड़ देना, क्योंकि उसमें क्या होता है, वो छोटी छोटी चीजें छोटी। फुली बंद कर दिया मैंने अभी उसको। हाँ, उसमें क्या होता है, वो टॉफी लेने के लिए आते हैं मुझे, है ना? उसी के जैसे कि आप सूट सिलने बैठोगे, काम नहीं था ना इसलिए। हाँ बिल्कुल, नहीं वो भी उस टाइम पे आप खर्चा पानी चलाने के लिए कर सकते हो, लेकिन जब आप बुटीक वाली लाइन में आ जाओगे ना, वो चीज़ आपको छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि वो छोटी छोटी चीज़ें आप सूट सिलने बैठोगे तभी कोई कुरकुरा दे दो मुझे, बिस्किट दे दो, है ना? तो उसमें बिजी रहोगे, उसमें बचता भी कितना ही नहीं, बिल्कुल जैसे कि मेरे ख्याल से जहाँ 5 रुपए का कुरकुरा, वहाँ उसमें कुछ पैसे ही बचते होंगे, है ना? बस वो ओनली टाइम पास था मैम। बिल्कुल, तो उस चीज़ को छोड़ देना, बंद कर दी। और इसमें पैसे नहीं बचते, इसमें रुपए बचते हैं, है ना? पहले शिक्षा बोर्ड में बच्चों को पागल बनाती रहती थी, वहाँ पे बैठ के हाथ हमारे ओके भाई, अपना घर चलाने के लिए करना होता है, अलाउड नहीं है वहाँ पे। ओके, की चलो कोई नहीं, जैसे भी किया घर चलाने के लिए किया सब कुछ, ठीक है? हाँ बैठ जाइए, आप उठ जाइए। नमस्ते। मेरा नाम मोनिका का बामला से हूँ। मोनिका बामला से, ओके बोलिए। मेरी मौसी की लड़के ने बताया था ओके कि यूट्यूब पे देखे हम तुम्हारी भिवानी में है। ओके, वो भिवानी में। अच्छा, मैं आपको भिवानी से समझती थी, आप बामला से हो? ओके, फिर फिर मैं सीख लूंगी वहाँ पे। हाँ बिल्कुल। मैं तो नहीं आ सकती। एक ये देखिए, जैसे कि आपने ये नहीं सोचा कि अब जैसे कि थोड़ा एज का हम देख पा रहे हैं थोड़ा सा, तो उस चीज को भी ना देखते हुए इन्होंने सीखा। एक और आए थे हमारे पास, ये तो मोनिका तो फिर भी ठीक है, एक है ना बहुत ही एज में डाउन थे, जैसे कि बहुत ही, तो वो बोल रहे हैं मैम क्या मैं सीख पाऊंगी? तो बिल्कुल सीख पाओ, आपको समझ आ रहा है ना? आपकी तो एज इतनी नहीं है, उनकी काफी एज थी, तो बिल्कुल सीख पाओगे। एज मायने नहीं रखती किसी भी काम को लेके, ठीक है? बिल्कुल भी मायने नहीं रखती, किसी भी एज में हम कोई भी चीज कर सकते हैं। इस तरह पहले सिंपल सूट सिल देते थे जी, उसके अलावा कुछ नहीं आता था। हाँ, लेकिन अब पैंट प्लाजो स्कर्ट वगैरह जो आपने सिखाया वो आता है। वेरी गुड, सब कुछ समझ आता है। तो बिल्कुल, अगर कोई जैसे कि कोई लेडीज ये चाहती है कि हम भी सीखना चाहते हैं, बट वो इस डर से रह जाते हैं, नहीं हमारी काफी एज हो चुकी है मेरे पास, क्योंकि ऐसे ऐसे आ चुके हैं कई केस कि जिनकी काफी एज हो चुकी है, जो कि मुझे आके बेटा बेटा ये ऐसे बोलते हैं वो, लेकिन वो ये इच्छा लेके आते हैं कि क्या हम आपसे सीख पाएंगे? तो बिल्कुल सीख पाओगे। कोई भी किसी भी काम को सीखने की एज नहीं होती, हम किसी भी टाइम में अपना नाम बना सकते हैं। चलिए, बहुत ही अच्छा लगा। सूट तो सिल क्या करेगी? तो मैं नहीं डालूंगी मेरी बेटी, मैं उसके लिए तो सिलूंगी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल यानी कि सिलाई का काम और एक सैलून का काम ऐसा है जिसमें नया कुछ ना कुछ आता ही रहता है। इसमें अकेले, और है ना, जब हमारे पास क्लाइंट भी तभी आएंगे जब हम कुछ नया देंगे। वरना एक चीज इस पर कहना चाहेंगे, काफी जो मेरे से भी पहले स्टिचिंग कर रहे हैं उनका भी खर्चा बस आज
यानी कि चाय पानी का ही चल रहा है, और एक मैं हूँ उनके बाद में लगी हूँ, तो काफ़ी अर्न हो रहा है। ठीक है, तो नया तो हमें देना ही पड़ेगा। बस बैठ जाइए, आप उठ जाओ। कहाँ से हो आप? नमस्ते। ओके ओके अगस्त में मैं आई थी सेंटर पे एडमिशन लेने के लिए, फिर तब बोले सीट फुल हो गई अब तो। ओके फिर मैंने कई महीने घर वालों से कहा कि मैं एडमिशन लूंगी। पहले आती थी आपको सिलाई? नहीं, मैं काफी सालों पहले आती थी, मेरे को थोड़ी थोड़ी सी। अच्छा। शादी के बाद बिल्कुल ही बंद हो गई थी, तो पहले उस टाइम जैसे कि आपने जब शादी के बाद बंद होगी, कोई ये कहता है ना कि एक आध सूट सिल दे, नहीं मेरे से नहीं सिलता, बहुत ही जी दुखी होता है ना। और अब कोई बोलता है तो मन करता है उस चीज को, कि इंटरेस्ट बन गया है एक। हाँ जी। फिर अब मतलब मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि यहाँ सिलाई सीख के क्या करेगी, ऐसे ही सिलवा देना चाहिए। फिर मैं आपकी ड्रेसें देखती थी तो मेरे को लगा कि मैं आप समझ आ रहा है सब कुछ कर सकते हो कुछ लाइफ में कुछ करना। जब आप यहाँ तक आए हो तो सारे के सारे स्टूडेंट्स को कह रहे हैं कुछ ना कुछ करना। ठीक है जी। तो मैं आपकी वीडियो देखती हूँ तो मेरा बेटा छोटा सा बोलता है आप मैम की वीडियो देखते रहते हो क्या? अच्छा क्या बात है। साथ में आके बैठ के देखता है। अच्छा फिर भाई आप और किसी की भी देख लिया करो, मेरी भी देख लिया। ठीक है, बाकी मुझे अच्छा लगता है, काफी बहुत ही अच्छा लगता है। मैं चाहती हूँ कि आप देखो। हाँ जी, बहुत पसंद करता है मैम आपको। ओ भाई छोटा ही होगा ना? 8 साल का है? साल, फिर तो ठीक है, चल जाएगा। फिर तो लव यू उसको। हाँ, फिर तो दौड़ेगा। ठीक है। मैम भी को बहुत अच्छी लगती है, और घर जाके ये पूछेगा कि आज आपने वीडियो बनाई आपकी बात है। अच्छा भाई मिला ना उससे, तो इतना ही प्यार करता है तो लव यू बोल देना उसको मेरी तरफ से। बनाई थी मैम, वो डाल ली नहीं भैया ने, एनिवर्सरी बनाई थी इसकी। अच्छा वो इनकी बनाई थी? ओके कोई नहीं, आज देख लेते हैं, आज ही डालते हैं। इन्होंने नहीं डाली, हम डाल देंगे। चलो ठीक है, बैठ जाओ, आप उठ जाइए। गुड मॉर्निंग। आप दोबारा से बोलना। पूनम। ओके पूनम। मैं जैसे हम स्टिचिंग करते थे ना, तो पहले जैसे कोई दिक्कत आती थी ना कटिंग में, तो हमारे पड़ोस में जाते थे पूछने से जी। उन्होंने बताया था कि जब आपने यहाँ पे स्टार्ट भी नहीं किया था, निनान नहीं सिखाया करते, फिर उन्होंने बताया था आपकी टैलेंटेड विद नाम से चैनल, आप वहाँ पे जाके मतलब कोई डाउट हो तो आप क्लियर कर लिया करो। ओके, आपके डाउट क्लियर हो रहे हैं यहाँ पे? यस मैम, बहुत अच्छे से हो रहे हैं। ओके, वहाँ से जब आपने स्टार्ट किया था ना, मैं तभी से आपको फॉलो कर रही हूँ। और फिर जब यहाँ पे आपके पता चला ना, जब मैं पिछली बार अपने ससुराल से आई, मैं तभी लेना चाहती थी एडमिशन, तो फिर मेरा जाने का टाइम हो गया था, 10-15 दिन बचे थे। फिर मैंने पक्का तभी सोच रही थी नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगी तो मैं पक्का एडमिशन लूँगी। अब मैं आई हूँ तो मतलब 3 महीने तो नहीं रुक सकती। ओके, 1.5 महीना तो मैं जरूर करके जाऊँगी, फिर 1.5 महीना यहीं से कंटिन्यू करूँगी दोबारा। ओके, हाँ मतलब कोई नहीं, बाकी हमारा जो सिलेबस रहता है वो 3 महीने का रहता है। हाँ तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, आधा एक बार आधा एक बार। सब कुछ समझ आ रहा है? क्या करोगे पूरा सीख के फिर? मैम ये मेरा पैशन है, बाकी का भी कोई प्लान नहीं। ओके कोई नहीं, पैशन के कारण भी हम काम कर सकते हैं कुछ भी, और नहीं तो खुद की तो ड्रेसें बना के पहन लेंगे। मेरे 2 साल की गुड़िया वो बोलते मैम ऐसा सूट मम्मा ऐसा सूट मेरा भी सिलना। मैं हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, जैसे कि अगर हमें कुछ आता है तो हम कुछ कर सकते हैं अपने लिए भी। बिल्कुल, बैठ जाइए। आप बोलना चाहोगे? आप उठ जाओ, आप उठ जाओ। कहाँ से हो? मैं मानेरू से हूँ। मानेरू से हो? ओके, सोनम है। सोनम कहाँ से, मतलब मानेरू से आप यहाँ पर सीखने के लिए आए, कैसे? मैम वैसे मेरे अंदर एक कमी है कि मैं बोलती नहीं हूँ। अच्छा, ये तो मुझे भी आज ही पता चली फिर तो, है ना? मैम वैसे मेरी बहनी मेरे को ज्यादा सपोर्ट करती है। ओके, ताऊ जी की लड़कियां हैं, मैं वैसे आप वीडियोस देख के ही आए हो यहाँ पे? मेरी ताऊ जी की लड़की ने ही बताया था मेरे को, वैसे वो सिलती थी ना, तब मैं उनके पास बैठ जाती थी। ओके के लिए ओके, कि भाई मैं भी सीखूं, तो मेरी दीदी ऐसे बोली कि भाई ना पहले पढ़ाई कर ले फिर ये। कितना पढ़े हुए हो आप? मैम मैंने बीए कर ली। बीए कर लिया, अब आगे भी पढ़ना चाह रहे हो? मैम पढ़ती हूँ मैं अभी। ओके पढ़ते हो, ठीक है। दोनों काम साथ ही करती हूँ। अच्छा, दोनों काम एक साथ हो जाते हैं आपके, सिलाई भी और पढ़ाई भी? ठीक है, वेरी गुड। तैयारी करती हूँ मैं वैसे ओके के लिए। ओके, अब इतना इनके सुनने के बाद जॉब लेना चाहोगे, बिजनेस करना चाहोगे?
चलिए बताइए, मतलब जॉब करना चाहोगे या बिजनेस करना चाहोगे? मैम एक चीज तो छोड़नी पड़ेगी, लेकिन ये नहीं छोड़ सकती। क्या नहीं छोड़ सकते? सिलाई नहीं छोड़ सकते? ओके, नहीं एक बार ट्राई करना बिल्कुल। देखो वो तो मजाक की बात होती है, एक बार ट्राई करना। जॉब लग जाती है तो बहुत ही बढ़िया बात है, ठीक है। जरूरी नहीं होता कि बिजनेस भी ग्रो करे, ठीक है। जॉब लग जाती है बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं लगती तो फिर हमारे पास अपने हाथ का हुनर है, उसको तो कभी भी हम चला सकते हैं, है ना। तो समझ आ रहा है सब कुछ यहाँ का सिखाया हुआ? ओके, हाँ अकेले ही आते हो, डेली अप डाउन करते हो? ओके, बैठ जाइए, आप उठ जाओ। ये बहुत ही हंसमुख से पर्सन है भाई हमारे यहाँ के, बहुत ही स्माइल रहती है इनके मिट्टी ही चेहरे पे। भिवानी से हो, ओके। क्या काम करते थे आप पहले? पहले हमारी शॉप थी, ओके, आसी गेट पे। ओके, मेरी गुड़िया के नाम से हमारा ओके, आपका वीडियो देखते थे हम लोग। ओके। सिलाई आती थी पहले? पहले घर पे सूट स्टिच करते थे। और अब तो जी मेरे को बहुत अच्छी आने लगी। अब बहुत अच्छी आने लगी। आप चाहते हो बुटीक वगैरह करो कुछ भी? बुटीक करना चाह रही। बुटीक पहले नहीं था बुटीक आपका? पहले बुटीक नहीं था। ओके, तो अपना बुटीक करना चाहते हो? हाँ। बिल्कुल कर पाओगे। अब आपको लग रहा है कि आप बुटीक करके और बिल्कुल क्लाइंट को सेटिस्फाइड कर पाओगे? हाँ, समझ आ रहा है सब कुछ? हाँ, ठीक है। आप जितनी भी ड्रेसें बनाते हो या किसी और की भी बनाई है, अब भी या खुद की बनाते हो? की बनाते हो? अब भी खुद की ही बनाते हो? ओके, मतलब कर पाओगे आप बुटीक के लिए। अब वो कॉन्फिडेंस आ गया है कि हाँ मैं बुटीक खोल सकती हूँ। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में वैसे भी बताया कि ज़रूरी नहीं है बिल्कुल ही अपने आप को कि सब कुछ आना चाहिए, सब कुछ किसी को नहीं आता, वो धीरे धीरे करके ही करना पड़ता है। बिल्कुल। और कुछ कहना चाहोगे? जी मेरी गुड़िया ना आपकी बहुत बड़ी फैन है। बहुत बड़ी फैन है? ठीक है भाई, थैंक यू बोलना उनको। मैं वीडियो, वो इतनी सी थी 3.5 साल। अच्छा, बिल्कुल छोटी सी है वो, तो थैंक यू भी नहीं समझेगी। मैं वीडियो देखती हूँ तो कहती हूँ मम्मा ये आपकी मैम है। अच्छा, मैं बोलती बेटा आपकी मैम ज्यादा क्यूट है मेरी, मम्मा आपकी मैम। अच्छा भाई ये तो है ना, मतलब आप में बातें होती हैं इस तरीके की। साथ देखती है ना रात को, तो देखती है तो वो कहती है। अच्छा, क्योंकि छोटे बच्चे ये ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए, वेरी गुड। चलिए बैठ जाइए भाई। खुशी कई देर से होगी, खुशी नहीं आई है यहाँ पे, तो थोड़ी एक बार खुशी फैलाओ भाई, है ना। कभी माहौल बहुत ही सीरियस हो जाता है, कभी खुशबू वाला हो जाता है, हो गया था एक बार थोड़ा सा, अब खुशी फैला दो भाई। आवाज तो निकाल सकते हो थोड़ी सी। खुशी थोड़ी आवाज तो निकाल सकते हो अब, है ना। हमें उम्मीद है आप खुशी फैलाओगे, ठीक है। मुस्कान भी जा चुकी है, हल्की हल्की मुस्कान देके, अब खुशी फैला दो पूरे बैच में। मेरा नाम खुशी है, मैं भिवानी से हूँ, मैं 12th क्लास में हूँ। मेरे को फैशन डिजाइनिंग करना था, मैं इसलिए यहाँ पे आई थी। ओके, और देखो जानते भी होगे आप, ये वायरल हो चुकी है हमारी वीडियोस में वैसे काफी। और छोटी सी ही गुड़िया है, प्लस टू ही की है, कर रही है अभी। ओके, ठीक है। तो अब क्या करोगे फिर सीख के? फैशन डिजाइनर का बनना चाहती है वही गुड़िया, और बिल्कुल बन भी सकती है, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो तुम। और कुछ कहना चाहोगे? ओके, नहीं बस इसी में खुश हो जाना भाई आप सारे के सारे, ठीक है। बाकी बहुत ही लेट तक काम करती है और यहाँ पास से ही है, और सबको खुश भी रखती है। जैसे छोटी सी है वैसे ये छोटे छोटे बच्चे कुछ ज्यादा ही सबको खुश रखते हैं। मतलब ऐसे नहीं है, वो नहीं होता कि छेड़ते ही रहते हैं एक दूसरे को, इस तरीके वाली हरकतें। जी चाहिए। आप वहीं पे खड़े हो जाओ चाहिए। क्या नाम है? रीना। ओके रीना, कहाँ से? बैंक कॉलोनी से। ओके, एक बार चुप हो जाओ प्लीज। कुछ टाइम बुटीक पे काम किया है। ओके, एक बार बुटीक पे कुछ ऐसे ही, मतलब मैं दुकान पे चली गई तो बुटीक वाले ने बोला कि मेरी सिस्टर आएगी तो तुम कल से मत आना। ओके, फिर मैंने वहीं से शुरू किया था कि अब तो मुझे तुम्हारे बराबर से भी ज़्यादा खड़ा होना है। ओके, तो इस टारगेट से आई हूँ मैडम मैं कुछ करने के लिए। अब कुछ लग रहा है आप कर पाओगे? बिल्कुल मैम। एक जो ये चीजें होती है ना, जैसे कि कोई हमें छेड़ देता है कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, तो वो चीजें है ना हमारे फायदे के लिए होती है, पता है। जैसे कि हम उस टाइम ये सोच लेते हैं इसने मुझे ऐसे कहा, रोने धोने लग जाते हो, नहीं ऐसा कुछ नहीं। वो हमारे लिए बहुत ही बड़े फायदे की चीजें होती है। लेकिन वो फायदे की चीजें कब होंगी? जब आप उन चीजों को अंदर में ही रखोगे। जैसे किसी ने बोला अरे तू क्या करेगी, कुछ नहीं कर सकती, तू बस टाइम पास कर रही है, उस टाइम है ना उसको
जवाब मत दो कुछ भी, कि कुछ भी जवाब मत दो। हाँ चलो आपने बोल दिया मैं कुछ नहीं कर सकती। भी नहीं दिया मैडम, मैंने कहा ठीक है दीदी कोई दिक्कत नहीं है, मैं घर पे रह। हाँ, और लेकिन अंदर से वो आग बना के रखो कि अब तो इसको करके ही दिखाना है। जी, फिर मैं ठीक है के सामने रोई, मैंने कहा देखो मेरा वहाँ से कितने मेरे को तंगी भी चल रही थी, तो वहाँ से मैडम ने ऐसे बोल दिया। तो उन्होंने कहा कि तेरे को तो हाथ का काम जानती है बहुत कुछ, तो थोड़ा सा और प्रैक्टिस करेगी तो अच्छा कर सकती है। तो इसी पर्पज से आई मैडम, वहाँ रोई थी मैं लास्ट टाइम में, उसके बाद मैंने रोना छोड़ दिया। सही किया, कुछ नहीं, मतलब रोने से क्या होता है, कुछ भी फायदा नहीं होता, कुछ नहीं। हाँ जैसे कि एक बार देखो एक बात बताते हैं, चलो इसी बात पे हम आपको 2 बातें सुनाते हैं, हमें भी बीच बीच में यादें आ जाती हैं कि जैसे कि कई बार होता है ना, जैसे दुख उबर के आता है, जैसे कि हमारे 1-2 स्टूडेंट्सों का आया, तो उस टाइम किसी की कई बातों से दुख उठता है हमें कि कोई बातें कह देता है। उस टाइम आप क्या करना, किसी एक कमरे में घुस जाना, ठीक है, जहाँ कोई भी ना देखता हो आप। मैडम मैं ऐसा ही करती हूँ, जब मुझे रोना होता है या तो मैं बाथरूम में रोती या फ्लैट में जाके रोती। आपकी सुन लेते हैं फिर, चीख के रोती है मैडम, रोती। फिर मुझे कोई सुन नहीं पाता। एक बार मेरा बेटा रोया था, मेरा शक्ल देखकर मम्मी क्या हो गया, तो उन्होंने कहा कि मम्मी अपना टाइम भी आएगा, आप क्यों टेंशन लेते हो। तो मैंने कहा उससे पहले मैं खुद अपना टाइम लेकर आऊंगी। ओके, तो इन बातों को ना अंदर ही रखा करो, ठीक है। अच्छा अब सुनो मेरी बात, मैं बताती हूँ आपको। जब जैसे कि आप रूम में अपने आप को बंद कर लेते हो, उस जगह पे करना कि जहाँ कोई भी ना देखता हो, ठीक है। तो इतना जोर अरे एक मिरर रख लेना सामने अपने आप को देखने के लिए, तभी तो मिरर रखना ना, एक शीशा रखना सामने, और इतना जोर जोर के दहाड़े मार मार के रोना, जब रोना आए जब तब करना ये हरकत। वैसे नहीं, मतलब रोना नहीं आ रहा जबरदस्ती रोने की कोशिश करो, वो चीज गलत हो जाएगी। मतलब नहीं, उस टाइम हंसी नहीं आती, जब वो अंदर से दुख आता है ना, ऊपर के सुबकियां आती है। एक काम करो, सुनो तो फिर एक काम करो, एक मिरर है ना पहले से रख दो, वो एक जगह पे रखो परमानेंट, वहाँ पे एक सॉल्यूशन बता रहे आपको। मैम घर वालों को पता चला ना, फिर डबल रोना पड़ेगा, क्योंकि हम ऐसे रोएंगे तो वो समझेंगे कि पागल है, फिर वो फुटेंगे। तो उसमें ना जब आप मतलब कि जब आपको सुबकी आ रही है, रोना आ रहा जोर जोर का, तो आप जितना रो सकते हो उतना रो, ठीक है। वो आपका आखिरी रोना होगा, ध्यान रखना, ठीक है। इतना रो जिसका कि कोई मतलब चाहे 1 घंटा निकल जाए, चाहे आधा घंटा निकल जाए, रो ही जाओ। मतलब रोना नहीं आ रहा फिर भी यार रो तू, मतलब ऐसा कर कि जैसे कि रोना नहीं आ रहा फिर भी है ना, जानबूझ के, जैसे हम मिरर में देख के जब अगर सुबकी आ रहे हो, जबरदस्ती नहीं सुबकी लेते हैं कि थोड़ा और रोएंगे, तो जानबूझ के और रो कि तो देख के जिस रोया जिस तरह स्टूडेंट के सामने एक्टिंग करनी हो। नहीं मैडम ऐसा नहीं होता, जब रोना आता है ना तब आता है, और जब आंसू दिखते हैं ना शीशे में तो और रोना आता है। हाँ, ये जिसके ऊपर गुजरी हुई है ना वो समझ सकता है। तो उस टाइम है ना आप यूँ सोचना, फिर तू अंदर से बोलना रो, और कितना रो सकती है, रो रो ऐसे कर करके काफी रोना। फिर है ना थोड़ी ही देर बाद बैठना रिलैक्स, जब आपका रोना ही ना आए, बंद हो जाए सारा का सारा। क्या बोल रही है, क्या पीजी में जाके ट्राई करेगी भाई आज नहीं, और पायल दीदी बोलेगी कि आपको फोन करेगी, तो क्या करती है। अरे तब नहीं, जैसे कि कोई दुख आता है उस टाइम जबरदस्ती किसने बोला, फिर बाद में जैसे ही आप रिलैक्स हो जाते हो ना, जब आपका सारा दुख निकल चुका है, उस टाइम अपने आप से पूछो किसी ने आपकी सुनी नहीं, कुछ फायदा हुआ नहीं, फिर किस लिए रोए, मतलब कुछ नुकसान हुआ, यस किस लिए हुआ, हमारी बॉडी को नुकसान हुआ, किसी को कोई मतलब नहीं बचा। ऐसा ही होता है, इन्होंने बोला ना मुझे दोनों दिन की हम लोग जा रहे हैं, कोर्स कंप्लीट होने वाला, तो मैं बहुत तेज रोने के बाद मैं इनको बोल रही कि चले जाओ। तो है ना वो रोना तो आपका फिर डेली का हो गया, वो वाला रोना नहीं। एक दिन अपने आप को सोचो कि हमने आज रोना ही है, उस दिन के बाद फिर आप कभी नहीं रोगे लाइफ में, पक्की बात है ये, कभी नहीं रोगे। बाई चांस अलग से बात अलग है, नहीं रोगे। एक चीज और बताते हैं इन्हीं की बात पे, 1 मिनट ध्यान से सुनिए। जैसे कि ये नहीं कह रहे हैं कि कोई ये बोलता है कि क्या करोगे, ठीक है, आपको भी किसी ने शायद कुछ ना कुछ ऐसा टोट कसा होगा जिससे कि वो दिल में लग गया है कि करके दिखाना है। तो उस टाइम है ना एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहेंगे। एक कोई बंदा था, वो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता था, वो जॉब ढूंढ रहा कहीं कहीं घूम के, उसको कहीं जॉब नहीं मिल रही। लास्ट में एक बंदे ने उसको जॉब दे दी,
तो वो खुश हुआ काफी दिनों तक। उससे कुछ गलती हो गई तो उसने जॉब से, उस मालिक ने भी उसको निकाल दिया, ये कह के कि तू कुछ नहीं कर सकता लाइफ में, कुछ भी नहीं कर सकता लाइफ में, ठीक है। बस वो बात थी, उसको चुभ गई कि तू लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। पहले तो उसने धक्के खाए कि कोई जॉब नहीं दे रहा था, एक लास्ट में उसको जॉब मिली थी, लास्ट में उस मालिक ने भी उसको बोल दिया कि तू कुछ नहीं कर सकता लाइफ में। बस वो वहां से ऐसे नीची गर्दन करके निकल गया वहां से, क्योंकि ओनर के आगे कोई बोल भी नहीं सकता, चाहे अंदर से इतनी आग लगी हो, लेकिन ओनर के आगे नहीं बोल सकते, ठीक है। वही बात हो गई है, जैसे कि कई बार क्या होता है, हम गुस्सा उसी पे निकालते हैं जो हमसे दबता है ना। हम गुस्सा उसी पे निकालते हैं जो हमसे छोटा है या हमें लग रहा है हमारी सुनेगा। अब जिससे हम डरते हैं, कभी भी आपको कितना भी गुस्सा आप निकाल नहीं सकते, हकीकत है ये। तो वो कोई ये बोलते हैं ना कि हमसे गुस्सा शांत नहीं होता, तो ये बात याद रख लेना। वो वहाँ पे कैसे शांत हो जाता है, जब कंट्रोल वहाँ पे कैसे हो जाता है, जब आप उसके सामने नहीं बोल सकते, यानी कि ओनर के सामने, उस टाइम भी तो कंट्रोल होता है। तो ये फिजूली बातें होती है कि हमसे गुस्सा कंट्रोल नहीं होता। थोड़ी हमारी कमजोरी जानता होगा मैडम। हाँ, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, उसको लगा कि मतलब वहां से एक बार निकल के वो ऐसे ही चले जा रहा कि उसने मुझे ऐसे बोला, बहुत ही आग, उसने इतनी मेहनत की उस बंदे ने, लास्ट में वो बहुत ही बड़ी गाड़ी में बैठा जा रहा है, ठीक है। और साइड में उसके साथ वही मालिक एक ट्रैफिक में रुक गए कि जैसे कि रेड लाइट आ जाती है, वहां पे रुक जाते हैं दोनों के दोनों ही, वो बहुत ही बड़ी गाड़ी में, और वो गाड़ी के साथ ही उसकी बहुत ही बड़ी कंपनी। जिस लड़के को बोला गया था तू लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, उसका ओनर जो सामने उसी गाड़ी के साथ में ही दूसरी गाड़ी में बैठा है और उस बिल्डिंग को देखे जा रहा है। भाई क्या बात है, बहुत ही बढ़िया बिल्डिंग है, तो काश के हमारी भी ऐसी हो इस तरीके से। तो फिर वो देखता है मिरर में, जैसे ही उनका ध्यान पड़ता है, रेड लाइट हटती है कि ये तो वही लड़का है, उसने पहले देख लिया था मालिक को। तो वो उधर देख रहा कि वो बोला कि अरे तुम यहाँ पे क्या कर रहा है, तो वो बोला कि सर ये मेरी बिल्डिंग है, ये मेरी कंपनी है। बस वहां से ही बिल्कुल जवाब बंद। तो बस ये होता है किसी को बदला देने का, जो आपको किसी ने बोला ना जैसे कि बदला दो, तो इस तरीके से कि कुछ करके दिखाओ लाइफ में। वो नहीं, ये नहीं कि वो वर्ड जो उन्होंने बोले ना सबको बोलते फिरो, भाई उस मालिक ने मेरे को ऐसे कहा, उसकी तो मैं ऐसे कर दूं, ठीक है ना। हाँ, वो फिर आप लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाते, क्योंकि वो गुस्सा आप वहां पे निकाल चुके हो दूसरों को बता के। वो अंदर में रखो और बहुत कुछ कर सकते हो लाइफ में, बहुत कुछ सबको सुनने को मिलती है, कुछ ना कुछ सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ हुआ होगा, उन्हीं बातों को लेके आप आगे बढ़ सकते हो लाइफ में। जी बैठ जाइए, आप बताइए जी, यहाँ पे कैसे आना हुआ आपका? आपको भी जैसे कि एज को देख रहे हैं हम, तो मतलब आपने भी फैसला लिया कि हमने सिलाई सीखनी है। मतलब मैम कुछ कमी है ओके सिलाई के अंदर जी, जो पूरी करनी। भाई शांत रहोगे जी। वैसे कोई रोना धोना नहीं है। पहले आती थी आपको? नहीं, रोना धोना तो है ही नहीं, मुश्किल से तो खुशी का माहौल बना, मुश्किल से खुशी का माहौल बना सच में। हाँ, वो तो टॉपिक चेंज ही करना है। पहले आप करते थे सिलाई? बुटीक है आपका? बुटीक नहीं, घर पे ही करते थे? जैसे बहन की लड़की होगी, ओके भाभी होगी, ओके खुद होगी, ओके इनकी ओके। मतलब कोई नहीं, खुद का भी कर पाओगे, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो अब समझ आता है आपको सब कुछ? समझ आता है मैम। ओके, जैसे जो आपकी वीडियो है ना, वो बहुत काम की। ओके, वो बहुत काम की है, वेरी गुड। चलिए, कोई नहीं, वीडियो तो काम की हुई। यहाँ पे जो सिखाते हैं वो काम का नहीं होता? जैसे यहाँ पे देख लिया ना, हाँ, घर पे वो बिल्कुल समझ आती है। ओके ठीक है, मेरा तो काम ही उनसे चलता है। ओके चलिए, वेरी गुड। चलो भाई, वीडियो को भी देखते रहा करो, एक आध बार वीडियो देख लिया करो। हाँ जी, वीडियो चलेंगी, ओके, और रात तक चलती रहेंगी। हाँ, शायद आपकी वजह से ये हमारा चैनल ग्रो कर रहा है भाई, आप भी बिल्कुल सुनना। मैंने शेयर कर रखी है मेरी बहनों के पास। ओके, मतलब जो भाई मेरे दोबारा निकाल दिया ना, वो सेव कर। भाई आप भी है ना, मतलब हम बुलवा नहीं रहे, आप भी शेयर कर दिया करो। नहीं, अंदर से निकल रही है। ओके, वैसे ही हमारी यहाँ पर जमीन है, ओके, 5-6 किले हैं बाईपास के पास। ओके, ट्यूबवेल है, ओके, भैंस वगैरह, ओके। वैसे अपनी मर्जी है, मर्जी से आए, मतलब कमी नहीं है पीछे कुछ भी, बस वैसे सीखना चाहते हो और करना चाहते हो। मेरे सारे परिवार को आती है सिलाई, ओके, कढ़ाई आती है, सब कुछ। ठीक है। फिर आप यहाँ पे कैसे पहुंचे? परिवार को आती थी तो मैम पायल है ना, वो बोली
थी मेरी सास के सामने ओके कि मैं सीखने जा रही हूँ, ओके मैं खुद का वो करूँगी बुटीक बड़ा। ओके मैं अकेली हूँ, मेरी मतलब कोई हेल्प वाली हो तो ओके। मतलब अपने बहू को बोल देना भैया अगर अरे रुक जाओ, अब तक तो रोने में लगे हुए थे, अब हंसने में लगे हुए हो। मैम उन्होंने जिक्र किया मेरे हस्बैंड की से। ओके फिर वो बोले कि पायल कह रही है जाना है तो ओके ठीक है। फिर वो बोली अगर मैं सीख रही हूँ, अगर मेरे से सीखना चाहते हैं तो 3 महीने के बाद सीख लूँगी। अच्छा, मतलब मेरा स्टूडेंटों में इतना बड़ा वो है भाई कॉन्फिडेंस ऐसे कर रही है कि 3 महीने के बाद फिर मेरे से सीख लेना है ना। ओके फिर इसके बाद सीखूंगी मैं चले जाऊंगी घर। हाँ बिल्कुल पॉइंट है इस बात में। अब छोड़ने आते हैं लेने आते हैं, 3 महीने हो गए। ओके चलिए बैठ जाइए। यस पूजा, कहाँ से हो आप? भिवानी से। आपको किसने बताया हम यहाँ पे सिलाई सिखाते हैं? फोन में वीडियोस देखते थे। पहले आती थी सिलाई आपको? खुद के सिलते थे। आपको स्टार्टिंग से ही पता था कि हम भिवानी में ही हैं, मतलब बाद में ही पता? ओके अब समझ आ रहा हम जो कुछ भी सिखाते हैं। ओके हाँ वेरी गुड। और अब ओके वेरी गुड, बैठ जाइए। आप बताइए। अच्छा परवेश, चंडीगढ़ से हो तुम? मैं तो भिवानी से ही सोचती थी तुम्हें। ओके ठीक है, बताओ। ओके मैंने पहले मतलब सिंपल सूट सिलने आते थे। ओके BA MA कर रखी है, बीच में पढ़ा। हाँ, ये तो मुझे पता लगा, मेरे सारे के सारे स्टूडेंट बहुत ही पढ़े लिखे हैं। तो मैम पहले तो मतलब सिंपल सूट आते थे, इंटरेस्ट था, बीच में छोड़ दी थी कई साल से स्टिचिंग। ओके लेकिन तब से आपकी वीडियो देखी ना, फिर इंटरेस्ट हो गया। ओके अब अच्छा कर पा रहे हो? हाँ बिल्कुल अच्छा। मतलब पहले वो रहता था कि सूट मशीन में बैठने का ही मन नहीं करता था, अब मन करता रहता है। अब तो मन ही नहीं हट रहा। अच्छा मन ही नहीं हट रहा। हाँ, ये भी एक पॉइंट है कि मन ही नहीं हट रहा, सही बात है। सिखाने वाले तो बहुत थे मैम, लेकिन जो टैलेंट आपके अंदर है ना वो हर किसी में नहीं। जैसे आप एक पॉइंट से बताते हो, ओके वो माइंड में फिट होता, मतलब एक ही बार में फिटिंग परफेक्ट आती है। ओके वेरी गुड, थैंक यू। हाँ बाकी जैसे कि यहाँ से जाने के बाद क्या करोगे फिर आप? मैम ब्यूटी करने की सोच। ओके बिल्कुल करना। हम चाहेंगे कि हमारे सारे ही स्टूडेंट अगर बुटीक के पर्पज से ही आए हैं तो बुटीक ही करें, है ना। कुछ जैसे कि वैसे अपने अपने की खुद के बना लेंगे तो उस तरीके से भी कर सकते हैं। मैंने 2 मंथ में जितना भी सीखा ना वो मैं कर सकती हूँ। ओके वेरी गुड, बस और क्या चाहिए? वही चाहते हैं हम, जो हम सिखाएं बस वही आना चाहिए। उसके बाद तो फिर आप कर ही पाओगे। उतना कर सकते हो, सारे के सारे स्टूडेंट्स उतना कर सकते हो जितना हो चुका है। वेरी गुड, हाँ बैठ जाइए। चलिए भैया, आप सबका जो ब्लॉग है वो पूरा हो गया, मजा आ गया भैया आज तो। ओके आपका सभी का जो हमने जानना चाहा था आपके बारे में ब्लॉग कंप्लीट हो गया। तो दीदी कैसी, मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा इनके साथ? बहुत बढ़िया है आपके साथ एक्सपीरियंस, और बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हो हमारे। बहुत ही प्रिय स्टूडेंट हो भाई। दीदी सबकी सुन रही थी इनकी सभी की बातें, और साथ में ये भी रोए जा रही थी, ये रो रहे थे ये भी रो रही थी। तो मतलब सारे ही ऐसे हैं यहाँ पे एक दूसरे को देख के। मतलब वो कब होता है ये सिस्टम पता है? जब अटैचमेंट हो जाती है एक दूसरे के साथ। जी बिल्कुल। तो बहुत ही आज मुझे आप सबके बारे में जान के बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही, कि जो मेरी इच्छा थी ना एक जानूं आपके बारे में, तो वो आज सपना पूरा हुआ। जिसमें हालांकि हमारा और एक्स्ट्रा टाइम था वो हमने साइड रखा है आपको जानने के लिए। तो अब टाटा बाय बाय बोलते हैं आप सबको भी, काफी लंबा हो गया व्लॉग। बाय बाय। सिर में दर्द हो गया भाई रो रो के इनके। जैसे कि एक होता है ना कि कहीं जाते हैं वो रोने के लिए, वो वाला माहौल बना दिया आज इन्होंने। आज तो चाय पी के जाएंगे। चलिए भाई चाय फिर आपके लिए करवाते हैं। ओके आप सबने मेरे स्टूडेंट्स का प्यार तो देखा है, कितनी अच्छी अटैचमेंट हो चुकी है हम लोगों की। अगर ऐसे ही आप भी सीखना चाहते हो हमसे और कुछ नया कुछ ना कुछ जानना चाहते हो, मोटिवेट होना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर तो बिल्कुल करना। थैंक यू। सो हे गाइस, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताइए। पसंद आई है
तो लाइक में अपना प्यार दिखाइए और इसको शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके ही जाइए। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह गया है, यानी कि आपको हमसे जुड़े रहना है, तो प्ले स्टोर पे जाइए, हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप का नाम है टैलेंटेड रितु इंसा। और अगर आपको लाइफ टाइम के लिए क्लासेस चाहिए या फिर किसी भी ड्रेस की स्पेशल वीडियो चाहिए तो आप ऐप से बिल्कुल ले सकते हो। फिर भी कुछ समझ नहीं आता तो आप जो ये नंबर देख रहे हो इन पे कॉल करके डिटेल ले सकते हो। थैंक यू।